कसं काय केम सो क्या मना आ गया हूँ एक और नया वीडियो, एक और नया टॉपिक तो नहीं बोलूँगा, उसी टॉपिक का। कौन सा टॉपिक? चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 1 हमने किया था, उसी का ही हम लोग पार्ट नंबर 2 आज करने वाले हैं। और साथ ही साथ सारा का सारा क्वेश्चन जो भी आपके लिए रेलिवेंट होगा उन सबको आज के वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा, पार्ट 1 ज़रूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंस और सपोर्ट मटेरियल बताया है, हम लोग किस तरीके से चीज़ें कवर करने वाले हैं, एंड और भी छोटी मोटी चीज़ें मैंने उसमें बताई है। सो डायरेक्ट क्लैरिटी आ जाएगी कि ये मैंने जो सीरीज चालू किया है ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको ज़रूर चेकआउट कर लेना। उससे पहले हम लोग अब शुरू करेंगे इस पार्ट नंबर 2 को। एक और चीज़, अगर आपको चैप्टर नंबर 5 का कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, ढीले हैं, तो सर प्लीज़ जाके कॉन्सेप्ट्स पहले पूरे अच्छे से पक्के करके आओ। वो कहाँ से होगा सर? मैंने उसके लिए वीडियो बना दिया है, आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, वहाँ से आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर शुरू करते हैं हम लोग अपना इस चैप्टर को। और इस चैप्टर में हम लोग अब करेंगे आगे के क्वेश्चन। ये जो मैंने क्रॉस लगाया है, इस क्रॉस का मतलब है कि ये क्वेश्चन हमें नहीं करने। क्यों नहीं करने सर? ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन हम या तो ऊपर कर चुके होंगे जो कि आपको पार्ट नंबर 1 में मिलेगा, या फिर ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीटेटिव होंगे या इररेलेवेंट होंगे। इररेलेवेंट इन सेंस, इररेलेवेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मे भी शायद ये चीज़ें आपके एनसीईआरटी में हूबहू दिए होंगे, या तो आप अगर ना भी करो तो भी चलेगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, वो वाले क्वेश्चंस मैंने क्रॉस किए या आगे मैं क्रॉस करूँगा। चलिए सर, तो शुरू करते हैं हम आगे के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले आता है अपना 18 क्वेश्चन। ऊपर हम 16 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन। सर क्या बोलते हैं 18 क्वेश्चन? देखो, शो डैट a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a प्लस बी स्क्वायर आर इन ए पी। सर ये किस में? सर ए पी में, ये हमें बताना है। तो देखो सर, ए पी में होने के लिए क्या होता है, इसका 2 टाइम्स कर दो, मतलब 2 a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर इक्वल टू, सर क्या आएगा यहाँ पे, a माइनस बी का क्या होल स्क्वायर प्लस में a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये अब आप ये एक मतलब फॉर्मूला बोल सकते हो कि जब भी कोई चीज़ें ए पी में होती है तो डबल ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस होता है। जैसे कि ए पी लिखते हैं 2 4 6, आप खुद देख लो, यहाँ पे इसका डबल करो कितना आता है 8, और 6 2 और 6 को ऐड करो वो भी कितना आता है 8। देख रहे हो, इक्वल हो रहा है ना? हाँ सर, बस यही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली आप लोग क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ ठीक है, और 2b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में a प्लस में b स्क्वायर। ठीक है सर, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, देखो a स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस होगा तो ये बन जाएगा सर a स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस में इधर आके माइनस होगा तो ये भी बन जाएगा सर, ये बन जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा सर, हाँ ये रहा सर, b स्क्वायर माइनस 2ab और कुछ नहीं, हाँ सर आएगा प्लस में a, है ना, a भी आएगा, यहाँ पे a भी था। ओके सर, तो बेसिकली इन लोगों ने बोला कि इसको AP शो करना है, राइट? हाँ सर, AP इनको शो करना है। चलिए सर देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर एक और हट जाएगा, ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस का तो इधर आके माइनस होगा, बी स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, और बताओ, यहाँ पे a स्क्वायर बचा इक्वल टू में a माइनस 2ab ऐसा कुछ बचा है ना, तो a स्क्वायर, a कॉमन आ जाएगा तो a को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा सर 1 माइनस 2b, तो a से a कट जाएगा तो a इक्वल टू 1 माइनस 2b, यही होगा? हाँ सर यही होगा। ओके, तो a की वैल्यू आ रही है सर 1 माइनस 2b। अब इसको क्या करें सर, देखो थोड़ा सा जुगाड़ करते हैं, कुछ सोचते हैं इसके लिए। देखो भाई, लिसन सर, इस क्वेश्चन को ना हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। थोड़ा अलग तरीके से का मतलब है कि हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर, देखो क्योंकि बेसिकली ना ये एक रिलेशनशिप बन गया, ये बट इसका कोई यूज़ नहीं है सर, इसका कोई यूज़ नहीं है। हम लोग को क्या करना है सर,
हम लोग को इसको ए पी दिखाना है ना, तो ए पी दिखाने के लिए हमें पता है कि सर इनके बीच का डी जो है वो सेम होना चाहिए, है ना, सिंपल बात। चलो सर, तो डी को सेम करते हैं। कैसे करेंगे, देखो डी को मुझे सेम करना है, तो देखो भाई ओके सर, देखो डी सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस कर दूंगा, है ना, मतलब ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस, ये ब्रैकेट को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस माइनस प्लस। अच्छा ये भी, इसका भी साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ ना सर। चलो आपको वैसे समझाता हूँ, मतलब पहले ब्रैकेट लगा के समझाते हैं। ये ब्रैकेट आया, यहाँ पे प्लस में आएगा और ये वाला माइनस में आएगा, ठीक है, ये वाला माइनस में आएगा, माइनस 2ab, ठीक है, ओके सर। इसके बाद इक्वल टू में क्या आएगा सर, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, मतलब a प्लस में बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होगा, है ना, बात समझ आ रही है। ऑल गुड, ऑल गुड सर, ऑल गुड। देख रहे हो कितना धाकड़ क्वेश्चन है ये वाला, मतलब आप लोग शायद फर्स्ट टाइम पे मे बी सोच लो, मे बी ना भी सोच पाओ, इसलिए अच्छा क्वेश्चन था, मतलब है, ठीक है। अच्छा अब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूँगा तो क्या होगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस वाले से ये वाला कट जाएगा, तो बचेगा बी स्क्वायर, है ना, और बी स्क्वायर वैसे ये प्लस का माइनस हो जाएगा तो माइनस का प्लस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर भी कट जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होता है सर, माइनस माइनस प्लस होता है, क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का आ जाएगा 2ab इक्वल टू, इधर देखो माइनस का इससे कट जाएगा, ओके। हाँ सर, यहाँ कुछ और भी है क्या जो मैंने नहीं लिखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर, अच्छा ए से ए स्क्वायर कैसे काट सकते हैं, है ना, सॉरी, ए से हम लोग ए स्क्वायर कैसे काट सकते हैं, ये इक्वल टू यहाँ पे आया ए और यहाँ पे आया ए स्क्वायर, ठीक है। चलो बी से भी कट सकता है ना, हाँ चलो, तो यहाँ पे आया ए को कॉमन, ए माइनस ए स्क्वायर है, ठीक है, तो 2ab इक्वल टू, यहाँ से ए को कॉमन लूँगा तो अंदर का बचेगा 1 माइनस ए, तो ए से एक ए कट सकता है, तो बचा मेरे पास 2b इक्वल टू 1 माइनस ए। सर ये तो घूम फिर के वही आया है, देखो दिख रहा है ना, ए इधर जाएगा इक्वल टू 1 माइनस 2b, ये चीज़ वही बन गया है ना। ओके सर, मैंने अभी अभी देखा यहाँ पे एक छोटा सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट इन द सेंस ये ना स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, ये स्क्वायर बाहर होगा, तभी ये क्वेश्चन बन पाएगा, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों हमारा आंसर गलत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों मेथड, हमने पहला वाला मेथड भी किया, ये सेम चीज़ आया, हमने जो दूसरा मेथड जो लॉजिकली आपको पता है वो भी करके देखा तो भी यही आ रहा है, इट मीन्स हमने किया तो गलत नहीं है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन गलत दिया, इनका ए प्लस बी का होल स्क्वायर होना चाहिए था। बात समझ रहे हो क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए सर अब बात को सुनिए, ए प्लस बी का जो ये होल स्क्वायर है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो भाई तो बेसिकली यहाँ पे आपका भाई डी वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो क्या इसमें से ये माइनस होगा, मैं जल्दी से शॉर्ट में करके दिखाता हूँ, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, राइट, हाँ सर, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2ab इक्वल टू, अब इस तरफ वाला देखो, इस तरफ में क्या होगा सर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी प्लस में होगा, हाँ प्लस 2ab, उसमें से ये इसको माइनस कर दो, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा सर, 2ab, इधर भी 2ab आना चाहिए तभी जाके इक्वल होंगे,
तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा 2ab आंसर इक्वल। ठीक है, समझ आ गया, ऑल गुड। चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सर क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, पढ़ो फिर जल्दी से। तो देखो सर ये दोनों हमारे क्या हो गए सर, इक्वल हो गए, देखना 2ab इक्वल टू 2ab, ऑल गुड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर देखो विच टर्म की बात कर रहे हैं, क्या चीज़ सर, कौन सा टर्म, ए बी का 5 7 सॉरी विच टर्म ऑफ एन ए बी, अरे कहाँ गया भाई माउस। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहे हैं, देखो विच टर्म ऑफ एन एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अरे भाई क्या हो रहा है ये, एक मिनट, इस पहले क्वेश्चन ने तो हमारे कुछ ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा फास्ट फास्ट चलेंगे। देखो विच टर्म ऑफ एन एपी, एपी का कौन सा टर्म 130 ज़्यादा है मोर देन इट्स 31st टर्म। ओके तो सबसे पहले हमें 31st टर्म पता होना चाहिए, है ना, उसमें ही हम लोग 130 मोड कर पाएंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा। देखो मेरे साथ टुकड़ों में पढ़ना क्वेश्चन को, आपको समझ आएगा। विच टर्म ए पी दिस विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म, 130 ज़्यादा है इसके 31st टर्म से। बात समझ रहे, कौन सा टर्म ए पी का 130 ज़्यादा है इसके 31st टर्म से, 31st टर्म से 130 ज़्यादा कौन सा टर्म है। ठीक है, तो 31st टर्म निकालते हैं। 31st टर्म का मतलब है a प्लस 30d। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है a प्लस 30d कैसे है, तो इसका पार्ट 1 देख सकते हो। अगर आपको पार्ट 1 नहीं देखना तो आप चैप्टर 5 का जो कॉन्सेप्ट्स मैंने करवाया वन शॉट रिवीजन, वो भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनाई के रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा भाई, ठीक है। आपको किसी और का पसंद है आप किसी और का देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि हाँ मैंने भी करवा के रखा है, अगर आपको देखना है आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। a प्लस 30d, ठीक है, तो a प्लस 30d अगर निकालना तो a की जगह पे सर क्या आएगा, a की जगह पे आएगा 5 प्लस में 30 इंटू में d की जगह पे 15 में से 5 गया 10, तो ये हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 305। ठीक है सर, कितना हो जाएगा 305। अच्छा अब देख लेते हैं एकदम करेक्ट आंसर इसका। अरे भाई ये क्या आ गया, आंसर देखते हैं 19। हाँ कहाँ है ये रहा, ये है ना, हाँ देखो नंबर है 44, नंबर क्या आया 44। तो 305 में अगर हम 130 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 435। 435 को अगर मैं ए एन बोलता हूँ तो हमारा एन की वैल्यू क्या आएगी, ए मेरा कितना था सर 5 प्लस में एन माइनस 1 और डी कितना है सर मेरा 10 इक्वल टू 435। तो देखो सर 5 प्लस में 10n माइनस में 10 इक्वल टू 435। ठीक है सर, 435 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5, अच्छा यहाँ से देखो 5 में से 10 गया सर -5, -5 इधर प्लस होगा तो 440, तो 10n इक्वल टू 440। तो n की वैल्यू कितनी आएगी सर 44, n की वैल्यू 44, यही आ रही थी हमारी यहाँ पे आंसर, n की वैल्यू 44। ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखो सर, 21 देखो 21 देखो सर, देखो सर सम निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सर 15 मल्टीपल्स, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स 8 का। ठीक है, अब देखो मल्टीपल्स
में निकालना है फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, 8 के मल्टीपल्स, है ना, ये बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से सुनो सर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 के मल्टीपल्स क्या होंगे सर, 8, फिर 16, फिर 32, है ना, ऐसे करते हुए जाता रहेगा। 15 तक जाना है, मतलब n की वैल्यू मुझे पता चल गई सर कितनी है, 15 है। a मुझे पता चल गया कितना है, a है, 8 है। d भी मुझे पता चल गया सर कितना है, d भी मेरा है सर कितना, 8 है ना, d भी मुझे पता चल गया। तो सर बस मुझे क्या करना, सम निकालना है किसका, s15 का, जो कितना होता है 15/2, ठीक है, 2a, 2 × 8 जो कि होता है 16, प्लस में n-1 मतलब 15-1 14 इंटू में d इंटू में 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो सर 15/2 16 प्लस में 14 × 8, 14 × 8 कितना आ रहा है सर, 112, 112। तो 112 में सर हम ऐड कर देंगे 16, तो ये हो गया सर 128। 128 को सर मैं क्या करूँगा, 128 को मैं क्या करूँगा सर, मल्टीप्लाई करूँगा 15 से, मल्टीप्लाई करूँगा 15 से और डिवाइड करूँगा सर 2 से, तो कितना आ रहा है 960। सर कितना आ रहा है सर, 960, ठीक है सर, कितना आ रहा है 960 आ रहा है, 21 का आंसर 960। लेट्स चेक दी आंसर, 21 21 21 960, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके वैसे है कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ओके 35 तक है, उसके बाद टाइप 2 आता है, देखेंगे बहुत सारे इसमें से डिलीट होने वाले हैं अभी। इज दिस सीक्वेंस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ एन एपी, इज द सीक्वेंस फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन एन एपी, क्या ये सीक्वेंस जो भी बनाया है क्या ये एपी है, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, क्या ये चीज़ जो भी हमने बनाया है क्या सर ये एपी है, क्या सर ये एपी है क्या, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। तो देखते हैं सर एपी है या नहीं है। सर नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम दिस टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द 1000 स्टूडेंट व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेस ऑफ 25। सर 25 के बैचेस में इन्होंने लीव किया है ना। तो लिसन देखो सर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने लेफ्ट किया है स्कूल को ऑडिटोरियम के फ्रॉम द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट, 1000 स्टूडेंट के स्ट्रेंथ में से लीव किया है व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन बैचेस ऑफ 25। सर 25 के बैच में जा रहे हैं सर, 25 फिर 25 है ना, ऐसे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या ये एपी है। सर अकॉर्डिंग टू मी आई डिडंट, मतलब डी तो 0 है, इन लोगों ने किस बेसिस पे बोला है, अच्छा इन्होंने लेफ्ट के बेसिस पे बोला है, ठीक है। मतलब ये लोग क्या कह रहे हैं, पहले 1000 थे, फिर 25 कम हो गए, फिर 25 कम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है सर डी हमारा 25 का बन रहा होगा। हर यहाँ पे डी कितने का बन रहा होगा सर, 25 का बन रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट ऑफ एवरी ईयर ₹100 आर डिपॉजिट एनुअली टू एक्यूमुलेट एट कंपाउंड इंटरेस्ट 4% पर एनम। सर ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि सर डी सेम नहीं है, पहले 100 था, 100 में 4% आया तो सर 104 हुआ, 104 में फिर 4% लगेगा सर, तो कुछ और नंबर आएगा, फिर उस नंबर पे ये देखो 104 पे फिर 4% लगेगा 108.16, फिर इस पे 4% लगेगा तो 112.48। तो सर ये डी यहाँ पे सेम अपना नहीं हो रहा है ना। ओके सर आगे चलते हैं। सर 23 देखो सर 23 को देखो सर, सम निकालना है इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सर बिटवीन किसके और किसके बीच में सर, 1 और 200 के बीच में। सर क्या करना है, सम निकालना है इवन, सर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का। सर क्या करना है सर, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है। देखो सर ये वाला क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, ऐसा क्वेश्चन इवन पॉजिटिव इंटीजर्स वाला, मतलब बेसिकली यहाँ पे आपका पहला नंबर बनेगा 2 और लास्ट नंबर बनेगा 200। अब भाई ए मिल गया आपको, an मिल गया आपको, d पता है कितना है 2 है, तो बात खत्म ना सर, sn निकल जाएगा, sn निकल जाएगा। फाइंड द सम ऑफ इवन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ओके सर यहाँ पे आंसर भी एक बार चेक कर लेते हैं। 23 का है देखो 2 4, अच्छा एक चीज़, अच्छा बिटवीन बोला है, बिटवीन बोला तो 200 नहीं आएगा सर, 200 के अंदर वाला मतलब 198 आएगा, ठीक है 198। तो 2 4 6 198, इसमें a आएगा 2, d आएगा 2, an आएगा 198 और n आएगा 99। 99 कैसे हुआ देखो भाई, 198 जो है सर आपका किससे डिवाइड होता है, 2 से कितनी बार में सर 99 में, ठीक है। तो n की वैल्यू 99, तो SN आ जाएगा 9900, ठीक है। चलिए सर
सर फिर 24 24 सुनिए सर। सर ये 4m प्लस 8 2m² प्लस 3m प्लस 6 और 3m² प्लस 4m प्लस 4 आर 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन AP फाइंड m। सर क्या निकालना है सर? m निकालना है। क्या निकालना है? m निकालना है। फाइंड m। तो देखते हैं सर क्या आता है इसका आंसर। लेट्स सी। ये एक है, ये एक है, ये एक है। कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP m निकालना है। सर ये अभी ऊपर ऐसे क्वेश्चन हमने किया, ये वाला सेम ऐसा ही है, तो हम इसको नहीं करेंगे। सिंपल है ना सर। यहाँ पे अभी जैसे डी हमने निकाला डिफरेंस कर करके, वैसे ही आप यहाँ पे करिएगा, डी निकालिएगा, इधर भी डी निकालिएगा, मतलब इन दोनों के बीच का डी, इन दोनों के बीच का डी, दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। आप देखो तो यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इन लोगों ने दूसरा वाला लगाया जो मैंने आपको समझाया था ना, कि बीच वाला टर्म जो है वो डबल है किसका? पहले वाले और आखिरी वाले का, है ना। बीच वाला टर्म डबल है किसका? पहले वाले का और आखिरी वाले का। वो उन्होंने ये वाला लगाया है। बात समझ आ रही है? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। सर कितने टर्म्स हमें AP में लेनी चाहिए जिससे कि उनका सम क्या आ जाए सर? जिससे कि उनका सम हमारा 0 आ जाए। हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द सम विल बी 0। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन AP, n की बात कर रहे हैं सर वो। a पता है, d पता है आपको, है ना। तो कितने टर्म हमें लेना चाहिए कि Sn हमारा 0 आ जाए, मतलब Sn बेसिकली वो बोल रहे हैं 0 आना चाहिए। तो सिंपल ना सर, n/2 2 इंटू ए की जगह पे आएगा आपका 22 प्लस में n-1 इंटू डी की जगह पे आएगा सर 20 - 22 जो कि होता है सर -2 इक्वल टू 0। अब ये पूरे को सॉल्व करके आपको n की वैल्यू निकालनी है बस, है ना, निकल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बहुत किया आप लोगों ने यार। n इक्वल टू 23 मैंने आपको समझा दिया किस तरह से। बस बेसिकली क्या करना सर, यहाँ पे पहले 2 को उधर लेके जाना, n/2 पूरे को लेके चले जाना 0 के पास, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे तो सर कितना आएगा? 44। 2 को 22 से करोगे तो सर आएगा 44 -2n माइनस माइनस प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद सर सॉल्व करो, 44 और 2 को 46 -2n इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो n की आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है सर, समझ आया? आई होप चीज़ें आपको क्लियर होगी, सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर 26th क्वेश्चन, इफ 10 टाइम्स द 10th टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द 20th टर्म ऑफ एन AP फाइंड द 30th टर्म। सर 30वां टर्म निकालना है, फाइंड द 30th टर्म, 30वां टर्म निकालना है। तो देखते हैं सर कैसे निकलेगा। लिसन सर, क्या बोल रहे 26 में सर, अगर 10 टाइम्स ऑफ 10 टर्म, मतलब 10 गुना अगर करेंगे सर 10 टर्म का, मतलब A10 इज इक्वल टू 20 टाइम्स ऑफ 20 टर्म, मतलब A20 ऑफ एन AP फाइंड द 30 टर्म। मतलब यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है सर, 10 इंटू में A प्लस में 90 इक्वल टू 20 इंटू में A प्लस में 19D। सिंपल, बस आपको इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट। उसके बाद फाइंड द 30th टर्म। A30 निकालने की बात कर रहा है वो। A30 सर कितना होता है? A प्लस में 29D, दैट्स इट। A प्लस में 29D, ठीक है। ओके सर, A प्लस 29D। तो यहाँ पे आप बेसिकली सॉल्व करिएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10A प्लस में 10 को 9 से करेंगे तो सर 90D इक्वल टू 20 को इससे करेंगे तो 20A, फिर 20 को इससे करेंगे तो मल्टीप्लाई करके देख लो, 20 इंटू में 19 कितना आता है सर? 380D। फिर इसको सर सॉल्व करके आपका एक इक्वेशन बन जाएगा। कौन सा इक्वेशन? A और D का इक्वेशन बन जाएगा, है ना। यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा सर कितना, ये 10A उधर जाके माइनस होगा, ये देखो 10A उधर जाके माइनस होगा और 3 सबको उधर ही ले चलो, ये इधर 0, 20 से 10 गया तो सर 10A और 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 380 माइनस 90 कितना? 290। सर कितना आ रहा है सर? 290D। बात समझ आई?
ओके सर, तो अब बेसिकली ये हमारा क्या बन गया सर, इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू निकालोगे, किसी दूसरे के फॉर्म में आएगी वो। देखो आपको दिखाता हूँ, 26 830 इनका 0 आ रहा है, सब्सिट्यूट। हाँ, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, ये देखो 2 टाइम्स, अच्छा मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया क्या, 10 20, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ वैसे हम ये भी कर सकते हैं, 10 को इससे डिवाइड करके 2 बन गया, वो भी एक चीज़ था। तो 10 इंटू में 2a20, फिर a+90 और यहाँ पे 2a+38d, फिर a इक्वल टू -29d, फर्स्ट इक्वेशन। ओके, इन्होंने, मैं समझा इन्होंने किया क्या है। देखो भाई, बेसिकली इन लोगों ने, मतलब चीज़ वही होगी हुई है। अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 290d है ना, 10a और 290d। अगर मैं इसको देखूँ, इस वाले को, इसमें से अगर मैं क्या, इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यही नहीं बन जाएगा। 10 से करूँगा तो सर ये 10a और यहाँ पे 290d, यही बनेगा, है ना। तो यहाँ से सिर्फ अगर मैं 10 को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा सर, 10 को कॉमन ले लूँगा तो सर यहाँ पे होगा a प्लस में 29d। 10 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो देख लो 0 इक्वल टू a प्लस में 29d, तो 0 इक्वल टू a30। ठीक है सर, 0 इक्वल टू a30। बात समझ आई, बस और कुछ नहीं, यही बात है। 26 में यही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ये वाला सिंपल है, आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं बाय ओन। ये वाला आपको होमवर्क में दिया मैंने, ठीक है सर। 28 देखो सर, इन एन एपी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इज दिस प्लस दिस, फाइंड द 25th टर्म। सर एपी सर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का बोल रहा है, वो एन टर्म्स का, तो सर सम निकालना है। देखो समझाता हूँ आपको। एस एन इक्वल टू 3n² 2 प्लस में 5n/2, ये है 25th टर्म निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स उसने आपको ये दे दिया, तो आप पहले क्या करो, n की जगह पे 1 पुट करो। सर इससे क्या हो जाएगा, s1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, s1 कितना, 3 × 1 1 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा सर 5/2। तो ये सर सॉल्व करके कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 8/2, जिसको आपका लिखोगे 4। ऐसे सब सेम फॉर n इक्वल टू 2 आप करोगे। ठीक है, इन्होंने किया है क्या ये वाला क्वेश्चन, हम कौन से क्वेश्चन पे हैं सर, 27 नहीं 28 पे है। ठीक है, 28, हाँ ये रहा। इन्होंने अलग तरीके से किया, छोड़ो हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अब n की जगह सर 2 पुट करोगे, तो n की जगह 2 पुट करोगे तो सर क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो एस एन इक्वल टू, एन की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 को इंटू 3 करोगे 12, 12/2 6 होता है। फिर यहाँ पे आप पुट करोगे n की जगह पे 2, 2 5 2 10, 10/2 5। ठीक है, 6 5 कितना होता है सर, 11। ओके सर, तो एस एन, एन की जगह पे, अच्छा एस की जगह, एन की जगह 2 आया था हमारा। ओके, तो अब ध्यान से देखो, ये 4 ये 11, सर डी कितने का हुआ, 11 - 4 कितना, यहाँ से 6 और 1 7, सर डी कितना हुआ सर, 7 हुआ। ठीक है, डी मिल गया, ए मिल गया। अब 25th टर्म तो निकाल ही लोगे सर, a25 क्या होता है सर, a प्लस में 24d। ए की जगह पे क्या आएगा सर, 4 प्लस में 24 इंटू में डी की जगह पे क्या आएगा सर, 7। अब सर बस ये सॉल्व करना है, कैसे, 24 को सर मल्टीप्लाई करो 7 से, प्लस कर दो सर उसमें 4, सर कितना आ जाएगा सर, 172। सर कितना आ जाएगा, 172। होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट, ऑसम सर, ऑसम सर। लेट्स गो फर्दर सर। सर कितने 2 डिजिट के नंबर है जो कि डिविजिबल होता है 6 से। सर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में से पहले आपको ए पता होना चाहिए और डी पता होना चाहिए। अच्छा 172 देख लेते हैं आंसर है कि नहीं 28 का। हेलो, ये क्या सीन है भाई, हमने कुछ गलत किया क्या, ए की जगह पे लिखा हमने 4, वेरी गुड। ओ हो, अच्छा एक गलती हुई है ना सर, क्या हुई है भाई साहब, ये A1 नहीं आया, ये S1 आया। चलो ठीक है, S1 को तो हम A1 ही बोलते हैं, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि F4। लेकिन S2 की अगर बात करें तो सर S2 का मतलब होता है A1 + A2। सर S2 का मतलब A1 और A2, इन दोनों का सर क्या, एडिशन। इन दोनों का एडिशन सर कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 11 आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 11 आ रहा है। तो बेसिकली ये आपको ऐसे लिखना चाहिए। देखो 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 देखो, A1 प्लस में A2 इक्वल टू 11।
A1 कितना सर 4 प्लस में A2 इक्वल टू 11। अच्छा मैंने आंसर देख लिया था, माइंड में नहीं आया था वरना। A2 कितना आएगा सर, 11 में से 4 गया कितना आपका 7, A2 7 आया है सर, कितना 7। तो D अब कितना बनेगा, सर D कितना बनेगा, D मेरा बनेगा सर 7 माइनस में 4 कितना होता है सर 3। D कितना होगा सर 3 होगा। ओके सर आगे बढ़ते हैं, D होगा 3। नाउ A25 निकालते हैं। A25 निकालने के लिए कैसे सर क्या करेंगे, A प्लस में 24D और A की जगह पे क्या आएगा सर 4 प्लस में 24 इंटू में D कितना है सर 3। तो यहाँ पे 24 इंटू 3, चलो सर 24 इंटू 3 कितना आया सर 72। ओके सर कितना आया 72। तो 72 और 4 सर कितना 76। राइट सर यही था आंसर, हाँ सर यही था आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 6। हाँ अभी कौन सा किया, अभी ये वाला किया, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर जो कि 6 से डिवाइड होते थे, तो सर कौन सा होगा, पहला नंबर होगा सर 12 जो 6 से डिवाइड होता है। जी हाँ सर, 11 तो होता नहीं है, 10 भी नहीं होता। और आखिरी नंबर 99 होता है क्या, जी नहीं सर। तो कैसे करेंगे लास्ट वाला, देखो इसके लिए एक तरीका होता है। 99 को पहले 6 से डिवाइड करो, कितना आता है 6 1 जा 6, 9 से 6 जाएगा तो 3, फिर यहाँ से 9 उतर जाएगा 39 और 6 6 जा 36, तो कितना आएगा सर 3। अब इसके ये 3 का मतलब समझ रहे हो सर, इसका मतलब है कि रिमाइंडर 3 बच रहा है। मतलब अगर आप 99 में से सर 3 को हटा दोगे तो ऐसा नंबर आएगा जो कि 6 से डिवाइड होता है। मतलब इसका मतलब यही होता है रिमाइंडर का, कि आपका जो भी नंबर है उसमें से उस रिमाइंडर को हटा दो तो ऐसा नंबर आएगा जो कि उस नंबर से डिवाइड होता है। 99 माइनस 3 सर 96, 96 को अगर आप 6 से डिवाइड कर दोगे तो सर आपका पूरा पूरा ये कट जाएगा। ठीक है, तो मुझे ए एन मिल गया सर 96, ए मिल गया, ए एन मिल गया, डी तो मुझे पता ही है सर कितना 6। ये 3 चीज़ मिल गई, सब कुछ अपने मुट्ठी में, क्योंकि एन बोला है तो ए एन वाला फॉर्मूला लगाना है और वहाँ पे ए एन वाले फॉर्मूले में ए पता है, डी पता है, एन निकल जाएगा, बात खत्म सर। 29 हो गया सर, 29 हो गया, एन की वैल्यू 59। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये सेम ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन थे, एपी निकालना बहुत बार कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। चलो सर फाइंड ए मिडल टर्म ऑफ एन एपी, इनके बीच का मिडल टर्म निकालना है। देखो सर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे, देख रहे हो, सीबीएसई 2011 देख रहे हो, 2022 लेटेस्ट है ये वाला तो। ठीक है चलिए सर, ओके। सो मिडल टर्म निकालना है एपी का बी, तो उसके लिए सर पहले हमें एन पता होना चाहिए। मतलब एक बात बताओ, अगर मुझे पता है कि पहले 4 है, उसके बाद 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, इतना नंबर्स मुझे पता है, मुझे पता है 5 ही नंबर है, तो ही मैं बोल पाऊंगा ना सर बीच वाला नंबर जो है ये मेरा एन बनेगा, है ना सर, बात समझ रहे हो, तभी मैं बोल पाऊंगा, बस यही वाली बात आ जाती है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सब मिडल टर्म निकालना है मुझे, तो देखो बेसिकली मिडल टर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एन निकालेंगे। कैसे, अभी सेम फॉर्मूला, ये आपको ये ए एन पता है, अरे भाई क्या हो रहा है, आपको ए एन पता है ना, आपको ए भी पता है, आप एन निकाल नहीं सकते सर, आपको डी भी तो पता है, क्योंकि -2 माइनस माइनस प्लस का 6, 6 में से 2 गया तो सर कितना आता है सर 4 आता है, बात खत्म सर 4। ये क्या है सर, ये डी बनेगा, ये मेरा ए बनेगा, ये मेरा ए एन बनेगा, बस निकल जाएगा। ठीक है 31 टर्म हमारा निकल जाएगा। इन्होंने भी वही किया होगा, देखते हैं 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन। ये देखो, एक ए एन की जगह 58, ए की जगह पे ये एन नहीं पता, डी की जगह ये एन निकल गया 17। तो मिडल टर्म कौन सा होगा, फाइंड मिडल टर्म यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। तो हम ऑड नंबर्स में मीडियन कैसे निकालते हैं, मिडल टर्म n+1/2 करके, है ना, मतलब 18/2 जो कि कितना आएगा 9th टर्म, तो A9 निकाल दिया हम लोगों ने, बस बात खत्म। समझ आया, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। सर इन एन AP SN where AN equal to this, hence find sum of first 20 terms। समझ आया सर क्या बोला, नहीं आया, चलो सुनो सर, AP निकालना है इन एन AP,
Sn, find Sn where an equal to 5n minus 1. an बोला है सर 5n minus 1. Hence find the sum of first 20 terms. सर फर्स्ट 20 टर्म्स का क्या निकालना है, सब निकालना है. S20 की बात कर रहा है और Sn की भी बात कर रहा है. आपको an पता है तो सर पहले n की जगह 1 पुट करो तो a 1 मिल जाएगा, फिर n की जगह 2 पुट करो तो a 2 मिल जाएगा, a2 माइनस 7 करोगे तो d मिल जाएगा. बस बात खत्म. और क्या चाहिए सर, 3 चीज़ मिल गई. हाँ बस. उसके बाद S20 निकालना है. S20 में जो भी टर्म्स चाहिए आपको 20/2 2a पता है, n माइनस 1 मतलब 20 माइनस 1 19 इंटू डी भी पता है, निकल जाएगा. और Sn बोले तो Sn n के फॉर्म में आ जाएगा और कुछ नहीं. 32 में देखो Sn n के फॉर्म में, ये रहा Sn n के फॉर्म में निकाला होगा. n/2 a पता था, d पता था, सॉल्व कर दिया, S20 भी निकाल दिया. ठीक है, चलिए सर 33 विच टर्म इज 79. सर देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि कौन सा टर्म ये होगा, कौन सा मतलब कौन से पोजीशन में ये आ रहा होगा 79. तो सर इस 79 को आपको क्या बोलना है सर, इसको an मान लेना है. an मेरा 79 है ऐसा मान लेना है. ठीक है, an मेरा 79 है ऐसा मानते ही आपको n की वैल्यू मिल जाएगी. क्यों? क्योंकि आप an की जगह पे लगाओगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस an की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, आप लिखोगे a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी. a की जगह पे आप लिखोगे सर 3, n माइनस 1 और d की जगह पे लिखोगे 7 माइनस 3 जो कि होता है 4 इक्वल टू 79. ठीक है, बात समझ आई. और यहाँ से आपका n निकल जाएगा. यहाँ से क्या निकल जाएगा सर, n निकल जाएगा. 33 में आपका n निकल जाएगा. अरे भाई सम क्या बोल रहे हैं. अच्छा, ऑल्सो फाइंड दी सम, तो n भी निकाला होगा ना कहीं. एक मिनट. ओके, सो यहाँ पे कहाँ पे थे, हाँ यहाँ थे ना. तो n हम देख रहे थे 33 में n कितना है 20. ठीक है, हमने यही बोला था an 79 है और a पता है d पता है, सॉल्व हो गया, फिर S20 निकाल दिया, बात खत्म. सर कुछ मतलब रॉकेट साइंस नहीं है ना, सिंपल है. विच टर्म ऑफ एन ए पी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म. कौन सा टर्म ए पी का सर पहला नेगेटिव टर्म बनेगा. सर विच टर्म ऑफ एन ए पी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. कौन सा पहला नेगेटिव टर्म बनेगा, बताओ सर. विच टर्म ऑफ एन ए पी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म. तो आपको इसको बस क्या करना है, सॉल्व करना है और n की वैल्यू निकलेगी. ये देखो हमने मान लिया an इज लेस देन 0 क्योंकि नेगेटिव लाना है, और an की जगह पे हमने फॉर्मूला लगा दिया. जहाँ पे a पता है, n नहीं पता, d पता है हमें -4 क्योंकि कम हो रहा है ना. तो 117 माइनस 121 आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस, तो ये आ जाएगा -4. फिर सॉल्व n की वैल्यू आ गई 32. तो 32 टर्म वो होगा जो कि पहला नेगेटिव टर्म आएगा. आप चाहो तो 32 निकाल के देखना, नेगेटिव में आ रहा होगा आंसर. चलिए सर 35 15 टर्म फ्रॉम द लास्ट. सर ये क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन सेम, ये आप चाहो तो वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हो. ठीक है, ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, हम लास्ट मतलब ये AP घूम जाएगा. ये 253 पहले आ जाएगा और ये सब बाद में आ जाएगा. 253 पहले, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 13 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 3 आएगा, ऐसे करके फिर ये सॉल्व होगा. फिर A निकलेगा, D इनमें से निकलेगा. ठीक है, क्योंकि बीच में तो डॉट्स है. एंड देन हम A15 निकाल देंगे. अगर क्लियर नहीं हो रहा तो आप फर्स्ट पार्ट देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा. सेम है, इसलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इस बारे में. ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट इसका देखा होगा उनके लिए टाइम वेस्ट है, इसीलिए. ओके सर, मिडल टर्म अभी हमने कोई किया था क्वेश्चन, रिपीट. सम ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन दिस, ये भी अभी देखे थे. 7 से डिविजिबल होने चाहिए, 10 और 500 के बीच में नंबर्स होने चाहिए. रिपीट. सर सम 5th और 9th टर्म का AP का 72 है, सम 7th और 12th टर्म का 97 है. AP निकालना है, मतलब वो बोल रहा है A5 प्लस में A9 सर 72 है, और A7 प्लस में A12 सर 97 है. ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, AP निकालना है, फाइंड AP. तो निकल जाएगा ना, A + 4D करना है क्या सॉल्व, कर ही देते. चलो सर, आप भी क्या याद रखोगे. देखो भाई, देखो देखो देखो, A5 को क्या लिख सकता हूँ सर मैं, A प्लस में 4D प्लस में यहाँ पे क्या है सर, ये A कौन सा बोला था, A9 बोला था ना. तो A9 को क्या लिख सकते हैं सर हम लोग, A प्लस में 8D इक्वल टू 72. ठीक है, तो A कितना हो जाएगा 2A, 4 और 8 कितना हो जाएगा सर 12D इक्वल टू 72. अच्छा इधर देखो, A7 को क्या लिख सकता हूँ सर, A प्लस में 6D, और A12 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 11D इक्वल टू 97. फिर A2A 6 और 11 17, तो 17D इक्वल टू 97. ठीक है, ये बनेगा आपका फर्स्ट इक्वेशन.
ये बनेगा आपका सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड आप लोग को आता है, सॉल्व कर देना, 2a से 2a कट जाएगा, 12 और 17 में से माइनस करोगे माइनस का 5d आएगा, 97 में से इसको माइनस करोगे तो समथिंग समथिंग कुछ आएगा, क्या आएगा 97 माइनस 72 कितना आएगा सर 25 आएगा, कितना आएगा 25। तो 5 को उधर डिवाइड में लेके जाना तो माइनस का 5 आएगा डी की वैल्यू। देख लेते हैं। अरे भाई कौन सा क्वेश्चन था, हेलो कौन सा था, 38 था ना, हाँ सर 38, माइनस का 5 प्लस का 5, क्या बात कर रहे हो, प्लस का 5। मैं इन दोनों इक्वेशन को लिखूंगा तो ये प्लस का माइनस, अच्छा हाँ प्लस का ही आएगा क्योंकि ये वाला नेगेटिव, आप जब सॉल्व करोगे ना आपका प्लस ही आएगा गारंटी। देखो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे है 2a प्लस में 12d इक्वल टू 72, और यहाँ पे 2a प्लस में 17d इक्वल टू 97। तो प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, ये वाला कट जाएगा और यहाँ पे माइनस का 5d आ जाएगा इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस में 25 आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना सर। हाँ सर आगे बढ़े, आगे बढ़ो। So 39 mth term this और nth term this, so that nth term is 1। तो बेसिकली क्या करना, आप mth term है 1/n तो a प्लस एम माइनस वन इंटू डी लगा दो, a प्लस एम माइनस वन इंटू में d इक्वल टू 1/n। फिर nth term मतलब a प्लस एन माइनस वन इंटू में d कितना है सर 1/m, ठीक है। तो बेसिकली क्या करोगे आप, इनको जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो यहाँ पे एम टर्म बोला है ना, m इंटू एन टर्म, एक मिनट, यहाँ से हमारा क्या निकल सकता है, कुछ निकल सकता है क्या, एम टर्म 1/n बोला है ना, a प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 1/n। तो बेसिकली इसमें अगर मैं एलिमिनेशन मेथड भी लगाया तो हमारा क्या निकलेगा देखते हैं, a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी इक्वल टू 1/m। इसको सॉल्व कर प्लस माइनस कट जाएगा, m माइनस वन और n माइनस वन, m माइनस वन माइनस n प्लस का 1 इंटू डी इक्वल टू, ये यहाँ पे होगा 1/n माइनस 1/m, ठीक है यही होगा, हाँ सर यही होगा। तो बेसिकली माइनस का 1 और प्लस का 1 कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा m माइनस n इंटू डी इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो सर यहाँ पे हो जाएगा mn और इधर आ जाएगा m, इधर आ जाएगा n, है ना। अब अगर हम आगे सॉल्व करें इसको तो m माइनस एन से m माइनस एन कट जाएगा, d की वैल्यू मुझे मिल गई 1/mn, d की वैल्यू मिल गई मुझे 1/mn। ओके सर, हाँ सर। तो देखो let's see sir, if the pth term of an AP is q and qth term of an AP is p, prove that nth term is p plus q। ये वाले में आप लोग d की वैल्यू आपने 1/n निकाली थी ना, उसके बाद सर बस यहाँ पे क्या करना, a mn निकाल देना। कैसे निकालते a mn, लिसन समझा रहा हूँ, a m n a प्लस, कहाँ गया ये रहा, शो दैट द सम ऑफ एम एन टर्म्स इज हाफ एम, अच्छा एम एन टर्म बोला है ना, एस एम एन इक्वल टू हाफ एम एन प्लस में 1, ठीक है। तो एम एन क्या होगा, एम एन बाई 2 प्लस में 2a प्लस में एम एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल टू हाफ एम एन प्लस में 1, ठीक है यही होगा, हाँ सर यही होगा। तो बेसिकली हाफ से सर आपका हाफ कट जाएगा, उसके बाद एम एन बचेगा, एम एन को क्या कर सकते हैं हम लोग, एम एन प्लस 1 है ना, तो ऐसे नहीं काट सकते इसको, यहाँ पे डी की वैल्यू हम लगा सकते हैं क्या 1/mn, यहाँ पे डी की जगह पे लगा सकते हैं हम लोग 1/mn, ठीक है। अब सर अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम एन इंटू में इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, ब्रैकेट खोल दूँ, तो 2a प्लस में एम एन से एम एन कट जाएगा तो 1 बचेगा माइनस 1/mn, ठीक है इक्वल टू एम एन प्लस 1। आपको डाउट तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, जो मतलब कन्फ्यूज़न तो नहीं हो रही ना, हाँ सर ठीक है ओके आगे बढ़े, चलो सर। इसके बाद
इसके बाद जब सर हम लोग सॉल्व करेंगे इसे, तो बेसिकली कैसे होगा बताओ, क्या करेंगे इसमें? रुको सर, देखो इन लोगों ने इतना तामझाम ही नहीं किया। हम लोगों का आया था डी 1/mn, इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आई 1/mn। इन्होंने बस वहाँ पे सॉल्व कर दिया, mn/2, 2a, ए की जगह पे mn, 1/mn आएगा। मतलब ये देखो 2 इंटू 1/mn प्लस में mn-1 इंटू में 1/mn। फिर जब इनको इसने सॉल्व किया तो इसका है हाफ mn+1, बस उसके आगे इन्होंने और कुछ मतलब होगा ही नहीं ना इसके आगे तो सॉल्व, क्योंकि mn के फॉर्म में ही आएगा आंसर, क्योंकि आंसर में mn की वैल्यू अपने को नहीं पता। तो ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे। ये देखो 2/mn प्लस में इसको करेंगे तो 1 आएगा, माइनस में हाफ mn। अब 2mn में से हाफ mn जाएगा तो 1mn बचेगा, है ना, मतलब हाफ बचेगा, प्लस में 1, यही बना है ना सर। चलिए ओके, नाउ 41। देखो 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 सर 41 देखो, सर 41 सर पी एट टर्म ए पी का क्यू है, क्यू एट टर्म पी है। प्रूफ करना है कि जो एन एट टर्म है वो पी प्लस क्यू प्लस माइनस एन है। सर पी एट टर्म हमारा क्यू है, मतलब ए पी क्यू है, क्यू एट टर्म मतलब ए क्यू पी है। प्रूफ करना है कि एन एट टर्म मतलब ए एन इक्वल टू दिस 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 है सर। तो कैसे होगा देखो, ए प्लस पी, ए प्लस n-1 मतलब p-1 इंटू में डी इक्वल टू क्यू, और एक तरफ आएगा a प्लस क्यू। इन्होंने सॉल्व किया है क्या? मैं देखो सॉल्विंग इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि टाइम बचे, और कोई बात नहीं है। सॉल्व विकेट, हाँ इन्होंने मतलब क्या किया देखो, a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, और एक आएगा a प्लस q-1 इंटू में डी इक्वल टू पी, ये आएगा। इन दोनों इक्वेशन को इन लोगों ने सॉल्व किया है, दैट्स इट। दोनों इक्वेशन को इन लोगों ने सॉल्व किया है और कुछ नहीं, और सॉल्व करते ही हमारा आंसर आया है क्या, ये a की वैल्यू आई है p प्लस क्यू माइनस 1 और d की वैल्यू आई है -1, बात खत्म। समझ रहे हो, ये आया है। देन हमने a n इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन कर दिया, और कुछ नहीं। a n इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन कर दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले में आपको डाउट तो नहीं है ना सर? मतलब ए एन की जगह पे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, a+n-1 इंटू डी। ए पता होगा, डी पता होगा, और बस उसको पुट करना है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए 42 पे। ओके सर, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, जो बात करते हैं सर फाइंड द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 101 और 999 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 5। तो सिंपल है सर, 2 और 5 से डिवाइड होनी चाहिए ऐसे नंबर। सो एक बात बताओ, 2 होता है क्या, 5 होता है क्या, 10 होता है क्या? जी हाँ सर 10 होता है। किससे? 2 से भी होता है, 5 से भी होता है। तो पहला नंबर कौन सा होगा? 101 और 999 के बीच में सर 1 1 10 होगा, जो 2 से भी जाता है और अपना 5 से भी जाता है, ठीक है। इसके बीच में सर 9 9 5 नो सर, ये 2 से नहीं जाएगा, तो फिर आपका आएगा यहाँ पे 990, है ना। ये बनेगा मेरा सर ए, ये मेरा सर बनेगा ए एन, ठीक है। ये बनेगा ए, ये मेरा बनेगा ए एन। ओके सर, हाँ सर। हम चल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 42। सर क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा, नंबर डिविजिबल बाय 2 and 5 10 होता है, तो कौन सा नंबर? 110, 120, 130, 140, लास्ट नंबर 999। अब सर ए मिल गया, डी मिल गया, डी कितना है 10, ए एन मिल गया, तो सर सब मिल गया ना सर, एन भी निकल जाएगा, गेट एन इक्वल टू 89, बात खत्म सर। ओके सर, आगे बढ़ते चलो। देखो बाबू आगे सुनो सर, सम कौन सा सर? 5th टर्म का और 9th टर्म का एपी में कितना है सर? 30। इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स ऑफ इट 8 टर्म फाइंड एपी। सर सम कितना? A5। सर ये क्वेश्चन कर चुके हैं, ऊपर था, रिपीट है, काटो सर इसे, कट्टा मारो। चलो सर 44 पे। सर इफ m टाइम्स द mth टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द nth टर्म एंड m इज नॉट इक्वल टू n, शो दैट m प्लस n टर्म इज 0। सर m टाइम्स मतलब am, if m times the mth term of an AP, m times of mth term मतलब am is equal to n times of the nth term, n times of the nth term, ठीक है। show that its m plus nth term is equal to 0। तो m am की जगह पे क्या आएगा सर? a प्लस में m-1
इंटू में डी इक्वल टू एन, और यहाँ पे क्या आएगा सर, ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। ठीक है, अब देखो सर, बात को समझो सर, बात को समझो सर। यहाँ पे सर क्या होगा सर, देखो बेसिकली आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं सर, m को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर m a बनेगा, m को यहाँ पे फिर मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सोचो सोचो सोचो, सो दैट इट्स m प्लस एन एट टर्म इज ज़ीरो, m प्लस एन एट टर्म इज ज़ीरो, ये बोला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, a प्लस एम एट कैसे किया इन लोगों ने, देखो m a m और ये फिर इन्होंने खोला इसको a प्लस एम माइनस एन इक्वल टू डी। हाँ, ये क्या लिख दिया भाई इन लोगों ने, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, हमें चीज़ें समझ आएगी। देखो भाई m, बात को समझने का मेरे साथ, ठीक है सर, m, ठीक है, ए एम की जगह पे सर a प्लस में m माइनस वन इंटू में डी, ठीक है, इक्वल टू n, और यहाँ पे आएगा a प्लस में n माइनस वन इंटू में डी। ठीक है सर, बात समझ आई। हाँ सर, अच्छा अब देखो, अब क्या करना है सर, अब बेसिकली हम लोग, इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे m माइनस एन, है ना, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे आपका a m n वाला फॉर्मूला लगाया है, m माइनस एन इक्वल टू डी एम माइनस एन माइनस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर। यहाँ पे ए पी दिया है क्या इन लोगों ने, ए पी तो नहीं दिख रहा सर मुझे, एम एट टर्म बोला इन लोगों ने, ज़ीरो है, मतलब प्रूफ करना है और कुछ नहीं। लेट मी सी। ओके सर, बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सर, ठीक ही किया हम लोगों ने, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। चलो इसको अगर मल्टीप्लाई करूँगा m से a को सर m a बन जाएगा, है ना, फिर m को m से करूँगा और d से करूँगा तो सर d m स्क्वायर बन जाएगा, फिर m को इससे और d इससे करूँगा तो माइनस का d m हो जाएगा, इक्वल टू n को इससे करूँगा तो सर n a हो जाएगा, प्लस में n को इससे करूँगा तो सर d n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n को इससे करूँगा तो सर माइनस का d n हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा अब क्या करना चाहिए सर, आगे आगे हम लोगों को बेसिकली देखो भाई, देखो एम ए और एन ए प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सर एम ए माइनस एन ए, है ना, ये माइनस का आ गया, और एक मिनट रुको, तो बेसिकली देखो सर, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एन ए को इधर लेकर आएंगे तो एम ए माइनस एन ए, इसमें से सर ए को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा सर एम माइनस एन। ठीक है, ये प्लस वाला इधर आके माइनस में आ गया, और ये दोनों को उधर लेके जाते हैं। यहाँ पे आपका थोड़ा सा मैसी हो रहा है, ऊपर करते हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या बोला सर, यहाँ पे क्या करेंगे, ए को कॉमन ले लेंगे, तो ए कॉमन लेते ही अंदर क्या बचा सर, एम माइनस एन, ऑल्स गुड, हाँ सर ऑल्स गुड, ठीक है, इक्वल टू सर क्या, इक्वल टू यहाँ पे ये वाले इधर माइनस में आ जाएंगे, मतलब डी एन स्क्वायर माइनस डी एन है, डी एन स्क्वायर माइनस डी एन, और यहाँ से माइनस डी एम स्क्वायर माइनस में डी एम स्क्वायर, और ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस में डी एम। ठीक है सर, अच्छा सर देखो ए यहाँ पे आया m माइनस एन इक्वल टू इधर से क्या होगा सर, देखो डी एम माइनस में आ गया और माइनस वाला प्लस में आ गया, तो यहाँ से सर क्या होगा सर, डी एन है, तो कुछ हो सकता है, जी हाँ सर हो सकता है, क्या हो सकता है सर, हम डी कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। ओके, डी कॉमन लोगे तो सर क्या बनेगा बताओ सर, डी कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये डी कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा सर एन स्क्वायर, इसको इधर ले लो, माइनस का एम स्क्वायर, ठीक है, ये एक बन गया, एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर माइनस एन, और क्या कर सकते हैं बताओ, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो एन माइनस एम। ठीक है, ये हो सकता है, बोलो हाँ, माइनस को कॉमन लिया तो एन प्लस का माइनस हो गया एन माइनस एम। ठीक है, चलो सर, तो ए एम माइनस एन इक्वल टू डी एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं सर, एन माइनस एम, और सर एन प्लस में एम माइनस
n माइनस m। बात समझ आई? हाँ सर समझ आ गई। ओके, अब क्या कर सकते हैं बताओ? यहाँ पे इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है? जी हाँ सर, ज़रूर आ सकता है। बताओ सर क्या आ सकता है? बताओ 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 ना बताओ। सर n माइनस एम कॉमन आ सकता है ना? ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस एम के लिए? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं सर, माइनस बाहर a n माइनस एम, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा सर? n माइनस एम कॉमन आ जाएगा। तो सर n माइनस एम को कॉमन लेते ही सर क्या हो जाएगा? d n माइनस एम। तो अंदर बच गया सर क्या? n प्लस m माइनस वन, ठीक है। n माइनस एम कट गया, हाँ सर कट गया। माइनस a इक्वल टू d n प्लस m माइनस वन, ठीक है सर। ऑल गुड? बोलो हाँ, बोलो हाँ। हाँ सर, हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। हाँ सर एकदम समझ आ गया, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये a की वैल्यू है ना, मुझे क्या निकालना था? देखो मुझे यहाँ क्या निकालना था? m प्लस n टर्म है ना। तो देखो a m प्लस n ये निकालना है। तो क्या होगा सर? m प्लस n बाई टू, टू ए, टू ए की जगह पे सर ये पूरा नंबर आ जाएगा। ओके आ जाएगा 2a प्लस में m प्लस n माइनस वन इंटू में d, ये आ जाएगा सर। हाँ सर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो m की जगह m, n की जगह m माइनस वन है ना, यही है, d भी है, d भी है। अब आप जब ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, मतलब ये माइनस इधर आ जाएगा, तो ये इधर माइनस हुआ है ना, यहाँ से हट गया। ओके सर, तो ये पूरा नेगेटिव हो गया। जब आप एक ही जगह पे पूरा नेगेटिव रखोगे तो ऑटोमेटिकली सर इससे ये पूरा कट जाएगा ना। हाँ सर, क्यों? क्योंकि बाद में क्या बचेगा, मतलब ये 2 डबल होगा और ये 1 होगा, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना, 2 में से 1 चला जाएगा। अरे सिंपल है सर, ये एक ही जगह पे पूरा नंबर आने वाला है ना, सिंपल। हाँ तो ध्यान से देखो, ये 1 है, ये अगर आप मैं बोलूँ ये 2x है और ये x है, तो आप क्या x लिखते हो ना, 2 में से एक x गया तो x बचा। वैसे ये इसमें से ये वाला जाएगा तो एक बचेगा क्या? m प्लस n माइनस वन इंटू डी, है ना। तो ऑटोमेटिकली, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई 2a प्लस m माइनस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी कर दिया था। हाँ सर कर दिया था। तो यहाँ पे m प्लस n बाई टू, यहाँ से यहाँ क्या कर सकते हैं सर, इसको अगर पुट करेंगे, देखो 2 माइनस में d n प्लस m माइनस में 1 प्लस में ये पूरा का पूरा नंबर आएगा, तो 2 में से ये आपका नंबर जाएगा। हाँ सर जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, तो 0 लाना है हमें। तो 0 आ रहा है क्या? देखो ध्यान से। सर कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? यहाँ पे 0 क्यों नहीं आ रही है? m प्लस एन बाय, अपना फॉर्मूला होता है यही क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस। ओके 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 ओके, आई गॉट इट। ये मैंने यहाँ ये चीज़ गलत लिख दिया, वही मैं सोचूं कि दिक्कत कहाँ हो रही है सर। अपना फॉर्मूला क्या होता है सर? ए एम प्लस एन का ए प्लस एम, देखो फिर से लिखता हूँ, इसको हटाओ सर, गोली मारो, ठीक है। ए एम प्लस एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस में एन माइनस वन, एम प्लस एन माइनस वन इंटू में टी, यही फॉर्मूला होता है। हाँ सर यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो भाई ए की जगह पे आएगा ये माइनस में डी, एन प्लस में एम माइनस वन, प्लस में ये पूरा आ जाएगा एम प्लस में एन माइनस में वन इंटू डी, है ना। तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला कट जाएगा, तो आंसर विल बी सर 0। हेलो सर 0 आ गया, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं सर, चलो लेट्स गो फर्दर सर, फर्दर फर्दर फर्दर। 0 आ गया, चलो। बहुत दिमाग ख़राब किया इस क्वेश्चन ने। सर विच टर्म ऑफ एन AP विल बी 120 मोर देन, सर ये सेम क्वेश्चन ऊपर ऐसे कर चुके हैं, रिपीट है, काटो इसे। इफ़ एस एन ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP ऐसे कर चुके हैं, काटो इसे। इफ़ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP एस एन, काटो इसे।
सिंपल है सर, एन की जगह 1 लगाना, ठीक है, 2 लगाना, ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, ए पी बन जाएगा। एन टर्म निकालना है, ए एन निकालना है, एन के फॉर्म में आएगा। आंसर भी दिया होगा यहाँ पे 46 का, ये देखो एन के फॉर्म में आया 6n-7, तो सिंपल है सर। आगे बढ़ो। इन एन ए पी फर्स्ट टर्म इज 12, ए दे दिया, डी दे दिया, लास्ट टर्म दे दिया, मिडल टर्म निकालना है। अरे सर अभी ऊपर ही ऐसे क्वेश्चन किए कि हम पहले n निकालेंगे और n अगर ऑड नंबर आया तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन वाला, n+1/2, तो उसमें हमें पोजीशन पता चल जाती है। सपोज 19 है, 19+1 20, 20/2 10th टर्म, सर कौन सा टर्म है, 10th टर्म, तो a10 निकाल देंगे। अगर इवन नंबर ही आया, जैसे सपोज को 20 ही आया, तो सीधा सर n/2 कर देंगे, मतलब 20/2 10 आ जाएगा। ओके सर। 70 term of an AP is 5 more than twice of 8 term. If 11 term of an AP is 43, then find the nth term of an AP. सर 17th term AP का 5 ज़्यादा है, 17th term of an AP is 5 more than twice its 8th term. ओके, NCERT में भी है ये, ठीक है। तो सुनो भाई, ध्यान से समझो मेरी बातों को। सर क्या बोल रहा है ये, सर 17 टर्म AP का 5 ज़्यादा है, मतलब A 17 टर्म, मतलब A17 इज इक्वल टू 5 मोर देन इज 8 टर्म, A8 5 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स 8 टर्म। सर डबल भी आएगा सर, क्या ट्वाइस आएगा, ट्वाइस मोर देन इज 8 टर्म, A8, ठीक है। A17 की बात कर रहे हैं, ओके। 8 टर्म, इफ़ 11 टर्म ऑफ एन AP इज 43, सर A11 43 है सर, A11 सर कितना है 43। देन फाइंड दी एन टर्म ऑफ एन AP, सर AN निकालना है, क्या निकालना है सर, AN निकालना है। तो यहाँ पे क्या करो सर, A प्लस में 16D इक्वल टू 5 प्लस में 2A प्लस में 7D, ठीक है सर। हाँ सर, अब देखो सिंपल सर मल्टीप्लाई कर दो, A प्लस में 16D इक्वल टू 5, 2 से करेंगे तो सर क्या होगा 2A प्लस में 14D, ठीक है। अच्छा, अब ये सबको इधर ले आओ, तो 2A में से एक A जाएगा तो A बचेगा, 5 प्लस में A 16 इधर आके माइनस होगा तो सर माइनस का 2D हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर देखो A11 है, A11 को करोगे तो सर A प्लस में 10D इक्वल टू 43, ठीक है सर। हाँ सर, तो अब बेसिकली क्या करना है सर, देखो A माइनस 2D इक्वल टू सर ये हो जाएगा माइनस का 5, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, इसके नीचे मैं लिख दे रहा हूँ A माइनस 2D इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ठीक है। अब देखो ये पूरा कट गया, 10 और 2 12 हो गया, तो 12D है ना। और यहाँ पे 43 और 5 कितना हो गया सर 48, 12 4 जा 48, तो D की वैल्यू क्या आ गई सर 4 आ गई। कितनी आ गई सर 4 आ गई। इसको सर कहीं पे पुट कर दो, सपोज करो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो A माइनस 2 इंटू 4 इक्वल टू माइनस का 5, 4 2 जा 8, तो A इक्वल टू माइनस 5 प्लस में 8, तो A की वैल्यू कितनी आ गई सर बताओ, 3 आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। कितनी आ गई सर 3 आ गई। 49 का आंसर 3 और 4, ठीक है, समझ आ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। 50वां सर, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस एंड इट्स फोर्थ टर्म इज दिस, फाइंड द 20 टर्म। सर बकवास क्वेश्चन, मतलब बकवास इन द सेंस बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको आता भी है ना। सर S14 दे दिया है, देखो ना S14 दे दिया आपको 1050, ठीक है, और आपको बोला है एंड इट्स फोर्थ टर्म भी दे दिया A4 40, ठीक है। फाइंड द 20 टर्म, A20 निकालने को बोल रहा है। जम रही है कि नहीं जम रही है बात सर। S14 दे दिया आपको 1050, A4 बोल रहा है आपको 40, 20 टर्म निकालने को बोल रहा है सर। 20 टर्म का मतलब सर A20 निकालने को बोल रहा है ना, A20 निकालने को बोल रहे हैं, है ना। अच्छा सर, तो बेसिकली क्या करना सर, यहाँ पे n/2 2A प्लस n-1 × D ऐसे करके पूरा सॉल्व कर दोगे। यहाँ से m की वैल्यू n तो पता ही है,
एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से भी एक इक्वेशन बनेगी, दोनों का एलिमिनेशन जैसा भी किया ऐसे सॉल्व करने का, और देन ए और डी दोनों मिल जाएगा, बात खत्म। चलो सर, नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स दिस ऑफ विच सम इज 300, एक्सप्लेन द डबल आंसर। डबल आंसर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर ये। समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। चलो सर समझते हैं। देखो सर, नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज इज दिस ऑफ विच सम इज 300, एक्सप्लेन द डबल आंसर। सम दे दिया है मुझे 300, ठीक है, एन नहीं पता मुझे, चलो सर कोई दिक्कत नहीं। एस एन मुझे दे दिया है उसने 300, ठीक है। तो एन, एस एन मतलब एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पे ए भी पता है 20। तो देखो भाई, एन बाई टू ए की जगह पे कितना है सर 20, ए की जगह पे कितना है सर 20, प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, डी की जगह पे क्या आएगा सर, ये देखो 19 इंटू 3 48, 19 इंटू में 3 48, सॉरी 57, प्लस में 1 58, 58 बाई 3 सर, क्या 58 बाई 3, 58 बाई 3 माइनस में 20 कितना आ रहा है सर, देखते हैं। फ्रैक्शन में ही आएगा, ये 20 है ना तो 60 हो जाएगा। तो 58 माइनस 60 माइनस का 2 अपॉन में 3 सर, -2/3 क्या आया सर, -2/3, -2/3 इक्वल टू कितना है सर 300, कितना है सर 300। तो देखो सर 2 को उधर लेके चलो 600 हो जाएगा, है ना। एन को अकेला करना है बेसिकली, क्योंकि एन ही नहीं पता मुझे। यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस, समझ तो आ रहे हैं ना आप लोगों को, है जी। सो तो नहीं गए, सोना नहीं है सर, ऐसा सोना नहीं है। 2n/3 2n/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 इक्वल टू 300, ठीक है सर। ओके सुनो, 2n है ना, हाँ सर। अब देखो 40 और 2/3 क्या होगा, इसको ऐड करो, 40 प्लस में 2/3 कितना हो जाएगा, ये 120, 120 में 2 ऐड करेंगे तो 122/3 सर, कितना 122/3, 122/3 माइनस 2n/3 इक्वल टू 300, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। एन यहाँ पे अब देखो, ये क्या है 2n है ना सर, क्या है ये 2n, ओके। तो बेसिकली ये हो जाएगा सर 120t22 माइनस 2n अपॉन में 3 इक्वल टू सर कितना 3, ओ ये 600 हो गया था ना, 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ था, 600 हाँ सर, ये कितना हो गया था 600। ये हो गया सर 600, ठीक है। अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 122 माइनस में 2n इक्वल टू 6×18, तो ये हो जाएगा 1800, ठीक है। अच्छा अब ये मल्टीप्लाई करो, 122n माइनस में 2n² इक्वल टू 1800, तो ये उधर प्लस में आ जाएगा 2n², प्लस का हो जाएगा माइनस होगा 122n प्लस में 1800 इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लो सर, n² माइनस में 61n प्लस में 900 इक्वल टू 0। तो सर n² माइनस 61n प्लस में 900 इक्वल टू 0। अब सर आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो, हाँ कि ना, बोलो सर कैसे करेंगे। सर 900 का एलसीएम करके सर, और क्या 900 का एलसीएम करके कैसे करेंगे सर, पहले 2 से करेंगे तो सर 450 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 2 4, 2 2 4, तो 5 10, फिर 5 से कर दो, 5 4 20, 5 5 25, फिर 5 से कर दो, 5 9 45, फिर 3 से कर दो, 3 3 9, फिर 3 से कर दो, 3 1 3। अब सर सिंपल मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3 3 9, यहाँ पे 2 2 4,
9 4 36, 5 5 जा 25, 61 आता है क्या? सॉरी कितना लाना है? 61, हाँ। और 36 और 25 देखना, 36 और 25, वाह वाह, एक ही बार में आ गया आंसर, वाह। 36 और 25, ये मैंने सच बता रहा हूँ, तुक्का मारा था, ये बन गया 36 और 25। तो देखो सर, तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, एन स्क्वायर माइनस में 36n माइनस में 25n। ये माइनस माइनस क्यों किया है? क्योंकि देखो बड़ा कौन सा, 36 को पहले लिखने का, फिर 36 के 25 को क्या करना है, ऐड करना है। तो सर पहले से माइनस है तो कौन सा साइन लगाऊँ? माइनस का साइन लगाऊँ। अच्छा राइटिंग पे मत जाना, माउस से लिख रहा हूँ क्योंकि, चलो सर प्लस में सर 900 इक्वल टू 0, ठीक है सर। अच्छा अब यहाँ से n को कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आएगा n माइनस में 36, और यहाँ से सर 25 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या आएगा सर, n माइनस में 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा सर, तो n माइनस 36 इक्वल टू 0 एक बना, और एक सर बनाएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो n की वैल्यू एक आएगी सर 36, और n की वैल्यू एक आएगी सर 25, 36 25, 36 25, ठीक है। बोलो ना हाँ, हाँ कि ना? हाँ सर हाँ, समझ गए, जम गया? हाँ सर जम गया। हो देखते हैं कौन सा थे, 58 किया ना अभी हमने, कौन सा किया भाई? कौन सा कर रहे थे भाई? लो, अच्छा यहाँ पे थे क्या हम? हाँ सर यहाँ पे थे हम लोग। 51, ओके 51, ये सम ऑफ 26 और 36 टर्म इज 0। सम पूछा था क्या भाई? हमने 51 ही किया है ना अभी। हमारे टर्म्स कितना है, 36 और 25, 36 और 25, ठीक है। तो पूछा क्या इसने, फाइंड द नंबर, ओके सॉरी हमने कुछ ज़्यादा ही निकालते, नंबर ऑफ टर्म से पूछा 36 25, दैट्स इट सर, बात खत्म, बात खत्म सर, बात खत्म, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। ओके आगे सर, सर जो फर्स्ट टर्म है ना सर एपी क्या, देखो सर देखो 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 सर, फर्स्ट टर्म एपी का सर 5 लास्ट टर्म में दिया, सम दिया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, भाड़ में जा, नहीं करना। हाँ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए सीरीज सर, सम निकालना है एन टर्म्स का, हो जाना चाहिए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं कि नहीं हुआ तो कराऊँ, चलो है, आप लोग कर लोगे आराम से, ठीक है। सॉल्विंग आप लोगों को पता ही है, ये मत समझना कि बहुत टिपिकल सा कुछ आ गया है सर, ऐसा नहीं है। देखो 4 माइनस 1 अपॉन एन प्लस में 4 माइनस 2 अपॉन एन प्लस में 4 माइनस 3 अपॉन एन एंड सो ऑन, ऐसे ही जा रहा है ना ये। तो इन्होंने क्या किया देखो, 4 4 4 निकाल लिया, एन वाले अलग कर दिए, दिस 1 बाई एन कॉमन, तो 1 2 3। तो यहाँ पे देखो ये तो 4 वाले बन गए कितने, एन टाइम्स, तो 4n माइनस 1 बाई एन, और यहाँ पे बन गया मेरा ए पी, ये मेरा क्या बन गया ए पी, 1 2 3 4, जहाँ पे डी मेरा क्या है 1 1 का डी बन रहा है तो ये पी, मतलब ए पी ये भी है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डी मेरा 0 है, लेकिन ये हमें प्रेडिक्टेबल है कि ये क्या बन रहा है 4n बन रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या बनेगा सर एन एन प्लस 1 अपॉन 2 बनेगा। ये फॉर्मूला होता है, मतलब सिंपल है ना सर, ए एन का फॉर्मूला लगाओगे क्या होता है, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, यही होता है ना। तो ए की जगह पे 1 प्लस में एन माइनस 1, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सर, सिर्फ एन बचेगा। ये ए एन का बोल रहा हूँ कि ए एन क्या एन है, नंबर ऑफ टर्म्स एन तक जा रहे हैं, तो ये इसका अगर सम निकालना है हमें एस एन, तो क्या होगा सर एन बाई 2, 2 इंटू 1 2 प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी जो कि 1 है ना। तो ये देखो n बाय 2, 2 में से एक गया, एक बचेगा, तो n प्लस में 1, n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। बात समझ आया? तो सर सॉल्व कर देना है और दैट्स इट, 53 हो गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। सर 54, सम ऑफ थर्ड एंड सेवन टर्म ऑफ एन एपी इज 6 एंड द प्रोडक्ट इज 8, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। सर सम जो है ना थर्ड टर्म और सेवन टर्म है एपी का वो 6 है, और प्रोडक्ट जो है 8 है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स, सर पहले के 16 टर्म्स का सम निकालना है एपी में, हो जाएगा, छोड़ो। So determine the AP whose fourth term is 18. Difference of ninth term from the 15th term is 30. बात समझो सर, डिफरेंस, अरे अरे कहाँ गया भाई, इधर इधर, हाँ इधर 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 इधर, हाँ हाँ इधर, हाँ ठीक है। चलो आगे बढ़ो।
सर देखो क्या बोल रहे हैं वो, सर डिटरमाइन करना है ए पी जिसका फोर्थ टर्म है सर 18, डिफरेंस है सर 9, एंड द डिफरेंस ऑफ नाइन्थ टर्म, सर 9वें टर्म का जो डिफरेंस है फ्रॉम द 15 टर्म वो 30 है। समझ रहे हो? डिटरमाइन द ए पी जिसका ए फोर आपको दे दिया है उसने बहुत प्यार से 18, डिफरेंस ए 15 माइनस ए 9 कितना दिया सर 30। अब सॉल्व कर लेना सर, ऐसे ऊपर भी क्वेश्चन किया, ज़रूरत नहीं है। ओके, सम ऑफ us in 9 terms of any payment 6 term or 13 term देखो सम फर्स्ट 9 टर्म्स, ठीक है, पहले 9 टर्म्स का जो सम है एपी का वो है सर 162, ठीक है। रेशो सर सिक्स्थ टर्म टू इट्स 13 टर्म इज 1/2। रेशो जो है ना सर A6/A13 का वो सर कितना है 1/2, ठीक है। ठीक है, तो देखो A6 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर A प्लस में 5D, और A13 को क्या लिख सकता हूँ सर A प्लस में 12D इक्वल टू 1/2, ठीक है। नाउ फाइंड द फर्स्ट एंड 15 टर्म्स ऑफ एन एपी। फर्स्ट एंड 15 टर्म्स निकालना है किसका सर एपी का, पहला टर्म और 15 टर्म किसका सर एपी का। फिर से बोलो, पहला टर्म और 15 टर्म किसका एपी का। तो सिंपल ना सर, क्यों भाई सिंपल कैसे, अरे देखो ना भाई, ये उधर जाएगा ये इधर जाएगा, हाँ सर जाएगा। सो 2A प्लस में 5 2 10 तो 10D इक्वल टू A प्लस में 12D है ना सर। तो देखो भाई, देखो 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 सर ए इधर माइनस होगा तो सर ए बचेगा, 10 इधर जाके जाएगा तो 12 में से 10 जाएगा तो सर 2D बचेगा, तो ए इक्वल टू 2D आ गया। ओके ओके, ये रिलेशन बन गया, ठीक है। S9 को क्या लिख सकता हूँ सर n/2 मतलब 9/2, 2 इंटू ए की जगह पे क्या आ सकता है सर 2D आ सकता है, 2A प्लस में n-1 मतलब 9 - 1 8 इंटू में डी कितना है सर अपने को नहीं पता, डी की जगह डी इक्वल टू 162, ठीक है। मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ जिससे अगर आपको राइटिंग ना समझ आए तो आप यहाँ से लिख सको। ओके सर, 9/2 2 इंटू 2 4D प्लस में 8D इक्वल टू 162, ठीक है सर। देखो सर 9/2 4 और 8 सर 12 12D इक्वल टू 162, 2 से ये कटेगा सर 6 बार में, ठीक है। तो 9 इंटू 6 सर 54, 9 इंटू 6 54D, ठीक है। 54D इक्वल टू 162, तो सर सिंपल 162 डिवाइड बाई 54 हाउ मच सर 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई सर 3, डी की वैल्यू कितनी आ गई सर 3 आ गई। देखते हैं आंसर सर, देखते 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 हैं सर, रुक जाओ सर। 56 का आंसर डी की वैल्यू कितनी है बताओ ना, 3 है, ठीक है। इस 3 की ये जो 3 आया ना सर इसको आप पुट कर दो, कहाँ पुट कर दो सर, कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो ना यार, यहाँ पुट कर दो। हाँ 2 इंटू 3 6 ना, देखो ना आ गया ना, आगे बढ़ो सर। A15 निकल गया सर, आगे बढ़ते हैं, चलो सर। सर 57 सर, तो सम दिया है 9 टर्म्स का एपी का, ये सम ऑफ बक गया हूँ सर, अभी बक नहीं करना। हाँ हमेशा एक ही एक क्वेश्चन, या बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भर दिए इन लोगों ने, सर पैर नहीं है, मतलब एक ही जैसे दो यार, पर कुछ लिमिट भी तो होती है, कर देते रहो देते रहो देते रहो, हाँ नहीं तो ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन ए पी 63, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है सर, स्टार लगा लो, लिख लो कॉपी में, हाँ लिख लो, बोल रहा हूँ लिख ही लो, ऑकवर्ड तो नहीं लगना ना मैं ऐसे बोलते हुए।
भाड़ में जाओ, जो लगना है तुम्हें लगने दो, मुझे मतलब नहीं। चलो चले मितवा इन छोटी छोटी राहों में, आगे बढ़ते रहेंगे हम इन क्वेश्चंस में। चलो 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 आगे बढ़ते रहेंगे सर, चलो 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 आगे बढ़ते हैं सर, बड़े बड़ो बड़ो बड़ो, ओ बड़ो आगे बढ़ो सर, चलो चलो। कुछ ज़्यादा ही मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ 58 सपा एकदम साफ सुथरा। चलो सर पहले सम S7 की बात हो रही है सर। S7 स्टार्टिंग के 7 टर्म्स जो है उसका सम है सर 63, ठीक है। हाँ सर ठीक है। सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स सर वो 61 है। तो नेक्स्ट 7 टर्म्स कैसे निकाले सर? अगले 7 टर्म्स मतलब सर A8 से बात हो रही है, मतलब A8 से लेके प्लस होगा कहाँ तक सर? अगले 7 टर्म्स कहाँ तक जाएगा? 14 तक। हाँ प्लस 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 होता जाएगा सर A14 तक, ठीक है। इनके सम की बात हो रही है, ठीक है। चलो सर फिर समझते हैं, देखो तो सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स मतलब S14 माइनस S7 ये बोलूँगा है ना, ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा 161। ओके S14 को क्या लिख सकते हैं सर? 14/2 2A प्लस में 13D और S7 अपने को पता है 63 इक्वल टू 161। तो सर क्या करेंगे 161 प्लस में 63 कितना है सर? 224। कितना है सर? 224। ये कट के सर 7 आएगा, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आएगा 2A प्लस में 13D इक्वल टू 224। डिवाइड कर दो इसको सर 7 से, कितना आ गया? 32। कितना आ गया? 32। तो सर 2A प्लस में 13D इक्वल टू 32, ठीक है। हाँ सर जम गया जम गया जम गया। फाइंड दी 28 टर्म ऑफ एन AP। 28 टर्म निकालना है किसका सर? AP का। तो ये एक इक्वेशन बन गया है ना। हाँ सर बन तो गया, इक्वेशन तो बन गया। तो फिर 28 टर्म कैसे निकलेगा? दिमाग लगाते हैं चलिए। 28 टर्म बोला है, 2 को यहाँ से कॉमन निकाल लो, 2 को उधर भेज दो तो क्या बचेगा सर? A प्लस में ये 13 है ना, 13 13 13 13 13 14 माइनस 1 नहीं होगा, कॉमन तो नहीं होगा सर, कॉमन तो नहीं आएगा सर। हाँ सर कॉमन तो नहीं आएगा है ना। तो देखो भाई क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, सिंपल सिंपल बात समझो। 28 टर्म निकालना है तो S7 को अगर मैं सॉल्व करूँ क्या आता है सर? 7/2 2A है ना, 2A प्लस में 6D इक्वल टू 63, ठीक है। 7/2 उधर मल्टीप्लाई कर दो, 63 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 18 आएगा सर। तो यहाँ पे आ गया 2A प्लस में 6D इक्वल टू 18, ठीक है। अब यहाँ पे अब तो एलिमिनेशन कर लोगे ना, या ये भी करवाऊँ? हाँ होगा कि नहीं होगा बताओ ना, कर लोगे? प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस, दैट्स इट ना सर, ख़त्म ये खल्लास। 13 में से 6 गया, कितना माइनस करना था? हाँ तो ये कितना आएगा? 6 7 7D इक्वल टू 32 में से 18 गया सर, कितना बताओ 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 सर? 14। तो D की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2 आ गई, बात खत्म ना सर। हाँ सर खत्म, D की वैल्यू 2 देखते हैं सर। 58 का आंसर देखो 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 2 आ गया। चलो मैं ऐसे बकवास इसलिए कर रहा हूँ जिससे तुम लोग का भी दिमाग चलता रहे, फोकस करते रहो और मैं भी फोकस के साथ करता रहूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो दिमाग का भेजा फ्राई ना हो जाए, इसीलिए। चलिए सर ओके तो अगले पे चलते हैं सर। अगला क्या है सर? 59। देखो सम फर्स्ट 20 टर्म्स का AP का 1/3 ऑफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 20 टर्म, इफ द फर्स्ट टर्म इज 1 फाइंड द सम ऑफ द सम सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म AP का सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स, दिस फाइंड द सम ऑफ द एंड टर्म्स। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन, क्यों? थोड़ा अलग दिख रहा है इसीलिए अच्छा क्वेश्चन। चलिए सर सर रामकली सर, रामकली रिक्वायर्ड सर। कितने क्वेश्चन बचे? ओ वाओ सर लास्ट 10 क्वेश्चन, दिल थाम के बैठिए देवी सज्जनों, लास्ट 10 क्वेश्चन। और कौन सा? CBSE 2015 पास्ट ईयर के पेपर्स हो रहे हैं, ध्यान से देखो सर। रामकली को लिखवाया है 25,000 की आफ्टर 12 महीने के बाद, टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल। शी सेव्ड ₹100 इन द फर्स्ट वीक एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹20 एवरी वीक। फाइंड
वेदर शी विल बी एबल टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल आफ्टर 12 वीक्स, क्या वो एबल है सेंड करने की अपने बेटी को आफ्टर 12 वीक्स, सर 12 हफ्तों के बाद क्या वो अपनी बेटी को स्कूल भेजने आए हैं या नहीं है, देखते हैं सर। देखो देखते हैं सर, देखते हैं सर, देखते हैं, देखो 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 देखो, इन सबको मिटाओ सर, इन सबको मिटाओ सर, इन सबको मिटाओ सर। ओके सर 61 कर रहे हैं, इधर इधर एंड देन इधर, ठीक है चलिए। सर रामकली को रिक्वायर 2500 रुपये 12 हफ्तों के बाद टू सेंड हर डॉटर टू स्कूल, ठीक है 12 हफ्तों के बाद। शी सेव ₹100 इन फर्स्ट वीक एंड इंक्रीज, सर 100 रुपये बचाती है पहले हफ्ते में और इंक्रीज होता है उसकी वीकली सेविंग हर हफ्ते 20 से, मतलब अगले हफ्ते 120, 140, 160 एंड सो ऑन, ठीक है ओके सर। रामकली को रिक्वायर्ड है सर 2500 की, कितने की सर 2500 की रिक्वायर्ड है, 2500 आफ्टर 12 हफ्ते, आफ्टर 12 वीक्स, मतलब वो एस एन की बता रहे हैं और एन भी बता दिया 12, कितना 2500, ठीक है। अच्छा पूछा क्या है, फाइंड वेदर शी इज़ एबल टू सेंड अ डॉटर आफ्टर 12 वीक्स, 12 हफ्तों के बाद क्या वो भेज पाएगी, तो देख लेते हैं सर। S12 निकाल के, S12 का फॉर्मूला अपना 12/2 मतलब 6, 2a की जगह पे 100 मतलब 200, प्लस में 12 - 1 मतलब 11 इंटू में d जो कि है 20 इक्वल टू सर 2500, ठीक है। अच्छा अब सॉल्व करते हैं सर, 6 इंटू में 200, 11 इंटू 20, 11 इंटू में 20 प्लस में 200 इंटू में 6, 2520, सर नहीं हो पाएगा, यहाँ पे आ रहा है 2520 S12 और आपके पास यहाँ पे 2500, नॉट इक्वल सर, क्या हो रहा है ये, इसका मतलब समझाओ। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, 61, लेट्स सी आंसर 61, आजा आजा। रामकली विल एबल टू सेंड अ डॉटर आफ्टर 12 वीक्स, यस सर, वाई वाई, क्योंकि सर 12 हफ्तों के बाद 25,020 रुपये बच रहे हैं, लेकिन बचाने थे सिर्फ 2500 रुपये, 25,020 बचा लिया तो अच्छी बात। आगे बढ़े, आगे बढ़ो सर। 62 सर इन एन AP 50 टर्म्स द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 200, द सम ऑफ द लास्ट 15 टर्म्स इज फाइंड द AP, सर लास्ट मतलब 50 टर्म है ना वो बाबू, 50 टर्म, तो S50 माइनस S35, समझ आ रहा है, S50 माइनस S35, S35 समझ आया ना कई को, है वही बात। तो यहाँ पे 15 बन रहा है ना, 35, 40, 40 और 50, हाँ सर S15, तो यहाँ से निकलेगा सर S15, ठीक है, जो कि अपने को पता है 2565, समझ आए ना कैसे हो। अब इसको सॉल्व करना है सर, ये तो आप कर लोगे, 2014 का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने सॉल्यूशन किया है क्या, देखते हैं। 62 ये सर S10 निकाला है, इक्वेशन बनाया, S50 - 35 यही बोला था 265 आने वाला है, हाँ सर। S50 को सॉल्व किया ये आया, माइनस 35 को सॉल्व किया ये आया, 265 इन सॉल्व करते हुए ये इक्वेशन बन गया, ये बना पहला इक्वेशन, ये बना दूसरा इक्वेशन, सॉल्व करने के बाद A की वैल्यू D की वैल्यू आ गई। ऐसे बहुत क्वेश्चन किए हमने, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मतलब सिंपल है सर, देखो चैप्टर नंबर 5 जो है ना आपका, उसमें बेसिकली क्या याद रखना है, क्या याद रखने से, उसमें बेसिकली आपको याद रखना है कि यार क्वेश्चन क्या हो गया भाई ये बार क्वेश्चन मांग क्या रहा है आपसे, ठीक है। अगर आपको वो समझ आ जाए तो सर बिंदास, ठीक है। क्वेश्चन आपसे मांग क्या रहा है, अगर आपको वो समझ आ जाए तो सर बिंदास चीज़ें बन जाएगी, ठीक है। ऑल गुड, जम गया, समझ आ गया, हाँ सर सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सर बेसिकली नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सर सम फर्स्ट एन टर्म्स का AP का ये है, mth टर्म का ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ एन AP, ठीक है सर। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन AP इज दिस, सर SN की बात कर रहा हूँ,
क्या है सर, 5n² प्लस में 3n, ये है, ठीक है। एम एट टर्म दे दिया सर 68, ए एम दे दिया सर 168। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, सर एम की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द ए पी, सर A20 निकालने को बोल रहा है वो ए पी का, समझ रहे हो। सम निकालने सर फर्स्ट एन टर्म्स का ए पी का, ठीक है। एस एन इक्वल टू 5n² प्लस 3n, एम एट टर्म 168 है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ एम, ऑल्सो फाइंड दी 20 टर्म ऑफ एन ए पी, मतलब A20 निकाल के देना है हमें, और वैल्यू पूछ रहा है वो एम की। सिंपल सर, ऐसे बहुत क्वेश्चन किए, मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्यों, क्योंकि एन की जगह पे हम पहले 1 पुट करेंगे तो S1 मिल जाएगा। और ये सेम रिपीट क्वेश्चन मैंने करवाया है, या तो इसमें ही थे या तो शायद आई थिंक शायद पार्ट 1 में भी था कोई एक क्वेश्चन, हाँ पार्ट 1 में था, देख लेना, ठीक है। चलिए सर, मतलब पता है सर, एन की जगह पे 1 पुट करना है, S1 आएगा, S1 जो है वही A1 होता है, फिर S2 निकालना है। S2 निकालने के लिए सर एन की जगह पे क्या पुट करना है सर, 2 पुट करना है, तो सर S2 निकालना है। S2 कैसे निकलेगा, जो भी निकलेगा S2 में वो बोल रहा है, S2 का मतलब होगा A प्लस A2, ऑब्वियस सी बात है, दो टर्म्स का सम A1 प्लस A2। यहाँ पे सर A1 की जगह पे आप लगाना सर S1, आई मीन हाँ ऑब्वियस सी बात है ना, S1 इज इक्वल टू A1, तो S1 की जो वैल्यू वही यहाँ पे पुट करोगे, प्लस में A2, और यहाँ पे S2 की वैल्यू आप पे आ जाएगी। तो करना पड़ेगा क्या, लो यार तुम भी क्या याद रखो, कर ही लो, कर ही लो भाई, कर ही लो, तुम भी क्या याद रखोगे, लो। देखो भाई, एन की जगह 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा वैल्यू S1 की, बताओ। 5 प्लस 3, मैं तो निकाल लिया 8 आएगा, ठीक है सर। एन की जगह 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा सर S2, 2 का स्क्वायर 4, 4 20, 20 और 6 26, सर आएगा 26। S2 का मतलब होता है A1 प्लस में A2, जो कि आ रहा है सर 26। A1 कितना, A1 ये रहा मैंने निकाला, S1 8 है ना, 8, तो ये हो गया 8 प्लस में A2 इक्वल टू 26। तो सर कुछ नहीं, 26 माइनस 8, दैट्स इट। कितना आया सर, 18। तो A2 कितना आया सर, 18। A2 कितना आ गया सर, 18, ठीक है सर, समझ आ गया, हाँ सर। A2 आ गया 18। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे भाई, ये 60 चाहिए था ना, A2 ये कर रहे थे ना, हाँ ये रहा A2 18, ठीक है। अब A2 मिल गया, A1 मिल गया, अब D निकाल लोगे, D निकल गया तो AM निकाल लोगे, जो कि M के फॉर्म में आएगा। अच्छा M ही तो निकालना है, AM दिया है 160, तो सॉल्व M की वैल्यू आ गई 17, दैट्स इट सर। चलो सर 64, sum of first 7 terms of an AP 49, the sum of its first 17 terms is 289, find the sum of first n terms of an AP। सर बात को समझने का, तो सम है फर्स्ट 7 टर्म्स AP का 49, ठीक है। सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289, फाइंड दी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। मैं ही नहीं कराऊंगा सर बहुत कर रहे हैं क्वेश्चन, चलो ना पर। सर इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, अच्छा सुनो, तुम्हें अगर ऐसा डाउट हो रहा है ना कि यार नहीं करवाया, शिट ओ नो, ये क्वेश्चन तो पर करना था, फंस गए हम तो, अब कैसे होगा। सुनो भाई, प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन मेरा अगर देखोगे वहाँ पे मैंने हर एक क्वेश्चन को करवाए हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। वरना आप अगर चाहो किसी और का पसंद है वहाँ का भी देखो। अगर आपने NCERT के सारे क्वेश्चंस बनाए हैं NCERT में, हाँ सर ऐसे क्वेश्चंस हैं, NCERT के क्वेश्चंस बनाए हैं तो बनेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मे भी शायद ना बने, तो आप वन शॉट देख सकते हो, वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं यहाँ पे क्लियर आपको करते हुए चल रहा हूँ, सो डैट आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो सर, समझ रहे हो। ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों छोड़ा, देखो ना, सिंपल, फर्स्ट 7 टर्म्स का 49 है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट 17 टर्म, पहले S7 दे दिया 49, फिर S17 दे दिया सर 289, दो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब यहाँ से S7 से एक इक्वेशन बनेगी, देखो आंसर यहाँ पे भी S7 से एक इक्वेशन बनेगी, S17 से इक्वेशन बनेगी, सॉल्व जस्ट लाइक क्वेश्चन 54। क्वेश्चन ही बोल रहा है कि सॉल्व जस्ट लाइक क्वेश्चन 54, छोड़ो ना फिर, क्या दिक्कत है। ओके सर, इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, प्रूव दैट द 25th टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स इट्स 11 टर्म, ठीक है। 4 टाइम AP का क्या है सर, 0, 4 टाइम AP का क्या है, 0 है।
सर A4 दे दिया क्वेश्चन ने 0। प्रूव दैट 25 टर्म ऑफ एन AP इज 3 टाइम्स, मतलब A25 जो है सर वो 3 टाइम्स है 11 टर्म का, ठीक है। A25 मतलब A प्लस में 24D इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A प्लस में 10D, क्वेश्चन ये बोल रहा है, ठीक है। सॉल्व कर लेना, देन बस बात खत्म। A40 बोल दिया ना, तो सॉल्व करो अपने आप, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो A प्लस में 24D इक्वल टू 3A प्लस में यहाँ पे आया 11, है ना, नहीं सॉरी 10, तो ये बन जाएगा 30D। आपको दिख रहा है ना, जूम कर देते हैं भाई, जूम कर लेते हैं, कोई भरोसा नहीं। हाँ अब ठीक है। इधर इनको सॉल्व करो, 3 में से एक ए जाएगा तो 2A बचेगा, 24 इधर माइनस होगा तो सर 6D बचेगा इक्वल टू 0। 2 को कॉमन ले लो, अच्छा 0 इधर बच रहा है तो कन्फ्यूज़ मत होना, मैंने इधर लिख दिया हो तो, ठीक है। मतलब इन सबको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ तो यहाँ 0 बच गया, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि 0 कैसे, बहुत बच्चे होते हैं इसलिए बोल रहा हूँ। 2 निकल गया, A प्लस में 3D इक्वल टू 0, तो A प्लस में 3D इक्वल टू 0, 8 प्लस 3D मतलब A4 इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, बात खत्म। चलो टाटा बाय बाय, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 66। सर क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं क्या बोल रहे हैं ये। S5 S7 दे दिया, S10 दे दिया, फाइंड AP ऑफ SN डिनोट्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म। S5 S7 दे दिया, S10 दे दिया, फाइंड दी AP वेयर SN डिनोट्स दी सम। सिंपल है, ऊपर वाले जैसे क्वेश्चन से आप कर लोगे, है ना। देख लेता हूँ यहाँ पे, हाँ करवा के रखा है, ठीक है। ना भी करो चलेगा, आपके ऊपर है, ना भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ इन एन AP दिस इक्वल टू दिस वेयर SN रिप्रेजेंट, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा लो, प्यारा क्वेश्चन, ओके। अच्छा इन द सेंस थोड़ा इक्वेशन दे दिया, बाकी वरना बन जाता, स्टार ना भी लगाओ तो भी चलेगा, मतलब करवा देते हैं अभी। S12 सर मतलब सर क्या, 12/2 6 प्लस में 2A प्लस में 11D इक्वल टू 3, 8/2 4 प्लस में 7D माइनस में 2, ब्रैकेट में लिखते हैं, ब्रैकेट में हाँ सर, 2 प्लस में 4 - 1 मतलब 3D, ठीक है, ओके सर। ओके 12A प्लस में 66D इक्वल टू 3, 4 प्लस में 7D माइनस में 2 माइनस में 3D। 12A प्लस में 66D इक्वल टू 3 4 जा 12, अच्छा 4 में से 2 गया 2, 3 2 जा 6, 7 में से 3 गया 4D। अब क्या करेंगे सर, बेसिकली यहाँ पे है 12A, 4D इधर आके माइनस हो जाएगा सर, तो 66 में से 4 जाएगा तो सर 62D बचेगा इक्वल टू 6 बचेगा। अब यहाँ से 12 को कॉमन, 62 12 से जाता है सर, नहीं जाता सर, ओके। तो 2 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे बचेगा, अच्छा 4 देखते हैं, 4 62 डिवाइड बाय 4 15.5 नहीं हो रहा, ओके छोड़ो। तो सर यहाँ पे बचेगा मेरा 6A प्लस में 2 से करेंगे तो 2 3 जा 1 जा 31 इक्वल टू 3। ये बना मेरा फर्स्ट या सेकंड, जो भी इक्वेशन आपको बोलना है इसको, फर्स्ट बना ना, हाँ फर्स्ट ही बना, ओके। कौन सा था ये वाला, आंसर क्या आ रहा है, 211 यही बोला था, हाँ यही बोला था। देखो जरा 12A प्लस 66D, और यहाँ पे भी हमारा आया 12A प्लस में, अच्छा इसी को ही सॉल्व किया क्या, सॉरी रुक जाओ। इसको अगर मैं एज इट इज़ रख दूँ, एज इट इज़ मतलब, एज इट इज़ का मतलब अगर मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँ, इधर उधर ना करूँ, तो क्या आता है 12A 66, 12A 60,
देखो यहाँ पे बचेगा 2, 2 को 3 से करोगे तो 6 बचेगा, हाँ सर 6 बचेगा, और 7 को 3 से करोगे तो सर 4D बचेगा, है ना। इन्होंने क्या किया, LHS 2A + 11D 6 से मल्टीप्लाई किया, LHS मतलब ये वाला, फिर RHS में आए, सॉल्व 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 सॉल्व, 4, हमें कुछ कम लिखा है क्या यहाँ, अच्छा जी कम तो लिखा है शायद, हाँ सर कम तो लिखा है, क्या ए नहीं लिखा सर, ए ए ए ए 4 में से 2 गया सर, 2 सर कितना 2, हाँ सर 2, तो 2 को करेंगे तो सर 6A, और यहाँ पे सर 4D, हाँ सर ओके। अब भी सर इक्वल नहीं हो रहा है अरे रुको भाई, इन्होंने क्या किया है, 4A+ में 22D हमने नहीं लिखा है क्या, 22D 22 S8 है ना, 7 × S8, हाँ तो इधर ही करते हैं चलो। इन्होंने S8 को सॉल्व किया तो 8/2 2A + में 7D, हाँ तो 28 कहाँ लिखा था, अच्छा यहाँ पे 4 × 7 28 होता है बाबू, 28 होता है, अच्छा यहाँ पे 2 बचेगा 2, इन्होंने 6 किया, अच्छा जी इन्होंने एक बार में सॉल्व कर दिया यहाँ पे, जस्ट अ मिनट देखो, यहाँ पे 4 को आप 2 से करोगे तो 4 2 = 8A, ठीक है, प्लस में 4 को 7 से करोगे तो 4 7 = 28D, माइनस यहाँ पे 2 को 2 से करोगे तो सर 4A, माइनस 2 को 3 से करोगे तो सर 6D, ठीक है। अब देखो 8 में से 4 गया सर 4A, 28 में से 6 गया तो 22D, 4A + 22D, हाँ 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ गया, हाँ टफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कैलकुलेशंस में हमने यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ में भी लिखने में यहाँ पे दिक्कत कर दी हम लोगों ने, चीज़ वही है 4A 7D 4A, अच्छा यहाँ पे कट के सर 4 आ रहा है, 4 2 = 8 होना चाहिए, हमने यहाँ पे 4 कर दिया, यही गलती है यहाँ पे, इसलिए ये गलत हो रहा है, चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, The sum of 4 consecutive terms of an AP is 32 and the ratio of the product of the first and the last term of the product, बहुत प्यारा क्वेश्चन, स्टार लगा लो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख लो, ठीक है। चलिए कॉपी में लेके बैठते भी हो तुम लोग, डाउट होता है मुझे तो तुम लोगों पे, कोई नहीं भाई कोई नहीं कोई नहीं, चलिए देखो भाई, अच्छा ये नहीं था ना, सॉरी ऊपर वाला था, हाँ देखो, the sum of 4 consecutive numbers of an AP is 32, 4 consecutive numbers, सर सम दे दिया S4 32, ठीक है, and the ratio of the product of the first and the last term of to the product of the two middle term is 7:15, सर जो रेशियो है ना सर प्रोडक्ट की पहले की और आखिरी की, मतलब A × AN होल डिवाइड बाय टू द प्रोडक्ट ऑफ द मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स कितने होंगे पता नहीं सर, क्या होगा पता नहीं, = 7/15, इन्होंने वैसे क्या लिखा है, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, बहुत बढ़िया सर। मिडल टर्म्स को मैं ये बोल सकता हूँ, ऑब्वियस ही बात है, आगे वाले में से पीछे वाले को माइनस करना या एक प्लस करना, या माइनस करोगे तो पीछे वाला, प्लस करोगे तो आगे वाला, तो मिडल टर्म्स आ गए, ठीक है, मैकडॉनल्ड्स, हाँ हाँ। और ये एक्सट्रीम का क्या इन्होंने सीन किया सर, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स को इन्होंने ऐसे लिखा है A - 3D A - D A + D A + 3D, ये चीज़ अब आप बोलो कि ये होता ही है, ये होता ही है, 3 का अलग होता है, 4 का अलग होता है, आप अपने से भी अलग बना सकते हो, पर ये चीज़
अब याद रखो तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे अगर आप ए की जगह पे और डी की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करो, देखना ए पी बन जाएगा। कैसे? सपोज करो ए की वैल्यू कुछ भी वैल्यू बोलो जल्दी से, बोलो 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 बोलो। सपोज करो ये है 2 और ये है 1, तो 2 - 3 -1, 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1 3 और 2 5। ठीक है? हाँ सर ठीक है ठीक है ठीक है। -1 फिर 1, मतलब बेसिकली 1 माइनस माइनस +1 जो कि आ रहा है सर 2। यही बात है ना? हाँ सर यही बात है। ठीक है। 3 - 1 वो भी क्या आ रहा है 2, 5 - 3 वो भी कितना आ रहा है 2। तो सर हाँ ये ए पी है। देख रहे हो, ऐसे कुछ भी आप पुट करो तो आंसर वो ए पी ही बनेगा। चलिए सर, डी की वैल्यू है 8। ओके सर, 8 दिया है क्या? नहीं, खुद से निकाला हमने, खुद से निकाला। डी की वैल्यू 8। ओके, ए इक्वल टू 8 एंड सॉल्व टू वी गेट। यहाँ पे इन्होंने लिखा है इसको, ये वाला आप याद रखोगे तो मतलब ये याद रखोगे तो ये वाला बना पाओगे, है ना? चलिए, ए इक्वल टू 8 एंड सॉल्व टू वी गेट डी स्क्वायर इक्वल टू 4, डी इक्वल टू +-2 फॉर ए इक्वल टू 8, डी इक्वल टू 2। टर्म्स आर 2 6 10 14 फॉर ए इक्वल टू 8, डी इक्वल टू -2। टर्म्स आर 14 10 6 2। S32 मुझे दिया था ना। अच्छा जी, इन्होंने बेसिकली पता क्या किया है, देखो इन्होंने यहाँ पे पता था कि 32 होता है, इनको पता था कि ये किसके इक्वल है, सम 32 के इक्वल है। तो बेसिकली इन लोगों ने कुछ नहीं बट सॉल्व कर दिया। सॉल्व इन द सेंस 4/2 2a प्लस में 3d इक्वल टू 32 2, यहाँ पे आएगा 16, 3a प्लस में 3d, नहीं सर ये क्या लिखा मैंने, 2a। हाँ सर एक मिनट, 2a प्लस में 3d इक्वल टू 16। ठीक है? हाँ सर। ओके, और कुछ सॉल्व होगा? नहीं सर। इसको अगर मैं सॉल्व करता तो कुछ होता सर, ये -3 ये प्लस का 3 कट जाता, ये माइनस का डी प्लस का डी कट जाता, ये बन जाता। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे ना एक गलत डी लिख दिया, ये ए है बेसिकली, है ना? क्यों? क्योंकि 4a इक्वल टू 32 होता है, तो a इक्वल टू 8 आ जाता है। समझ रहे हो बात? समझ रहे हो? हाँ सर समझ रहे हैं। ये ब्लैंक कैसे हो गया? हाँ आगे चलिए। ओ भाई साहब बहुत लंबा टाइम हो गया हम लोगों को, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। कोई दिक्कत नहीं, होने वाला है। ए मिल गया, डी मिल गया, देयरफॉर ए इक्वल टू ए, डी इक्वल टू ए, टर्म्स आर दिस। अगर ये माइनस में होगा तो टर्म्स आर दिस, बात खत्म। ठीक है? लास्ट का कुछ चुनिंदा क्वेश्चन देखो सर, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन ईपी इज दिस एंड 9 टर्म्स इज दिस, 15 बाहर में जा, नहीं कर रहे हैं। CBSE 20 में आया था, ठीक है? चाहो तो कर सकते हो। और AP कंसिडर 37 टर्म्स, द सम ऑफ द 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इज 225 एंड द सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स इज 429, फाइंड द AP। सर AP जो है ना सर 37 टर्म, द AP सर 37 टर्म्स है, मतलब n दे दिया सर। सम बोल रहे हैं सर 3 मिडल मोस्ट टर्म्स का, वो है 225, और सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स से 429। इसको मैं सॉल्यूशन से समझा दे रहा हूँ। ये देखो 3 मिडल मोस्ट टर्म तो क्या होगा, 37 है तो बीच के नंबर सब निकल जाएंगे ना, क्योंकि नंबर पता है। तो 18 19 20, ठीक है? इनका सम 225, तो ए ये सॉल्व करके हमने निकाल लिया पहला। फिर लास्ट के टर्म्स 35 36 37, ये सॉल्व करके ये आ गया, सॉल्व करके ए आ गया, सॉल्व करके डी आ गया, ए पी मिल गया, बात ख़त्म, बात बस ख़त्म। ठीक है? विद दिस ये चैप्टर हमारा होता है सर क्या, फिनिश। ठीक है? और मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे। बहुत जल्द मिलेंगे।
किसी इंटरेस्टिंग अच्छे टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। साइड में से बेल का घंटा सभी दबाना। बहुत जल्द मिलेंगे। बहुत बार बोल चुके, चलो भाई जाओ, टाइम हो गया भाई, बहुत ज़्यादा हो गया, चलो।